का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो कल जो है कि हमारे YouTube पर पूरे 6 साल काम करते हो गए और आप लोगों का सपोर्ट प्यार इतना मिल रहा है कि लगता है कि फिर हमें जो है कि आगे काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं यहाँ से BCCL 2026 के लिए फिर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सीरीज 1 यानी कि 2023 के PYQ में चलेंगे। 2024 का जो है कि मैंने कंबाइन करके 9 लेक्चर को कंबाइन करके जिंदगी में पहली बार उतना 3 घंटे 50 मिनट के वीडियो को मैंने डाला और आप लोगों का काफी अच्छा प्यार मिला। तो आज फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन अब उतना जो है कि हम लोग लेंदी नहीं चलेंगे, 3-4 वीडियो बनाएंगे। 3-4 वीडियो के अंतर्गत में आपको उसके बाद जो है कि सीधी 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप लोग काफी अच्छे से फायदा उठा लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1 नंबर में द इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू z² बटे c² रिप्रेजेंट्स a या n। ऑप्शन ए में दे रखा है हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट, हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स, इलेप्टिक कोन और इलेप्टिक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 1 शॉट डालिए, जो है टेक्निकल इंग्लिश का भी डाल दीजिए। तो हमारे पास देखिए भैया जितना इक्विपमेंट है, जितना टाइम है, हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए करेंगे, जहाँ तक हमसे हो पाएगा। ठीक है, जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यानी कि हर एक ईयर में देखिएगा इस तरह का जो है कि एक क्या कहिए डेफिनेशन वाला 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि सीधा सीधी है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन से देखिए आपको क्या पता चलता है, कुछ ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ये इक्वेशन सर हो जाएगा x² बटे a² अगर यहाँ दिया जाए, प्लस में है ये y² बटे b², उसको उधर पीछे बुलाएंगे तो सर हो जाएगा z² बटे c² इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर ऐसा केसेज आता है यानी कि x² बटे a² प्लस y² बटे b² माइनस z² बटे c² डेट इज इक्वल टू 0, तो यह इक्वेशन होता है किसका, इलेप्टिक कोण का होता है। क्या होता है भैया, इलेप्टिक कोण का होता है यह इक्वेशन। ठीक है, अब जो है कि आपके मन में चलेगा सर इलेप्टिक सिलेंडर का भी बता दीजिए। तो यहाँ से सीधा सीधी लिखिएगा x² बटे a² प्लस y² बटे b² डेट इज इक्वल टू, अगर 1 आता है तो वह किसका इक्वेशन हो जाता है भैया, इलेप्टिक जो है कि सिलेंडर का हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाइए जानते हैं, यहाँ से इसी इक्वेशन में सेम टू सेम इस इक्वेशन में अगर यहाँ से आपको आ जाए x² बटे a² प्लस y² बटे b² माइनस z² बटे डेट इज इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो यह किसका हो जाता है इक्वेशन जानते हैं, यह हो जाता है हाइपरबोलाइड ऑफ 1 सीट का इक्वेशन हो जाता है। ऐसे देखिए 3 इक्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जनरली जो पूछा जाता है वह आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स वाला बच गया। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या होता है, जनरली हम लोग z एक्सिस को लेके चलते हैं, इसलिए z वाले को पॉजिटिव, बाकी दोनों को निगेटिव रखिए। लिखने का आपका तरीका होना चाहिए x² बटे a² माइनस y² बटे b² प्लस z² बटे c² डेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये आपके किसके लिए हो गया, यह हो गया हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट्स का जनरल इक्वेशन हो गया। लोग इसी को लिखता है पहले z² प्लस c² माइनस x² बटे a² माइनस y² बटे b² डेट इज इक्वल टू 1 लिख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का ये क्वेश्चन समापन होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बहुत ही शानदार है जो कि बच्चे लोगों को पढ़ा रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। प्लेन ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन हम लोगों को दे रखा है यानी कि 2x प्लस y माइनस 2z z इक्वल टू 5 इज, जबकि गिवन बाय ऑप्शन ए में दिया हुआ cos थीटा इक्वल टू 7/15, बी में दिया हुआ cos थीटा बाय 5/7, सी में दिया हुआ cos थीटा इक्वल टू 4/21 और डी में दे रखा है cos थीटा इक्वल टू 2/7 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए गर्मी कितना ज़्यादा है आप लोग समझ सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर सीधा सीधी हम बताए थे अगर 2 प्लेन के बीच का एंगल पूछे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, cos थीटा बराबर सीधा सीधी करना n1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ n2 बटे मॉड ऑफ n1 डॉट ऑफ यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n2, बस हो गया। इसको भी मैग्नीट्यूड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, n1 कहाँ से निकालते थे, यहाँ से जो है x का जो कोफिशिएंट होता था यानी कि n1 यहाँ से आ जाता था, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 3
-6 -2 और n2 क्या हो जाता था, n2 हो जाता था दूसरे इक्वेशन से आता था x का कोफिशिएंट, y को कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लिख दिए, n1 n2 आगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत ही शानदार तरीका बताए थे। क्या बताए थे, यानी कि n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सीधा सीधी गुना, 3 दूनी 6, बीच में हमेशा प्लस होता है, 6 कम 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 6 से 6 कट गया, यानी कि n1 इंटू n2 कितना आ गया, यानी कि 4 आ गया, यानी कि 4 बट्टे। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 4, ऑप्शन में देखिए कि यहाँ सर ऊपर में 7 है, नहीं होगा, ऊपर में 5 है, नहीं होगा, ऊपर में 4 सर इसमें C हो सकता है, इसमें 2 है, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे फिर भी हमारा आंसर आ गया। इतना आपको करना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में जो है कि आपको क्या करना है, सही भी बनाना है और टाइम भी बचाना है, सीधी सी बात है। तो 4 हो गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे, कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड में क्या बोले थे, अंडर रूट कर दीजिएगा, 3 तिहाई 9, 6 छके 36 प्लस 4 36 4 40 4 49, यानी कि 7 आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n2 क्या हो जाएगा, बस वही काम करना है, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 9 हो गया, रूट अंडर यहाँ से आ गया 3, दोनों को गुना करना है, 7 तिहाई 21, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया भैया, cos थीटा इक्वल टू आ गया 4/21। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है इस बार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये थीटा इक्वल टू क्या दे देगा आपको, cos इनवर्स 4/21, ऐसा भी ऑप्शन देगा, तो घबराइएगा नहीं, दोनों में से कोई जैसा ऑप्शन रहे वैसा टिक कर दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑफ ए पॉइंट, दिया हुआ है इमेज आपको निकालना है, किसका, इमेज ऑफ ए पॉइंट निकालना है, जबकि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 - 2 1 इन द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4 + 4z दैट इज इक्वल टू 2 इज, ऑप्शन ए में दे रखा है 0 1 3, बी में दे रखा है 0 -1 3, सी में दे रखा है 0 1 -3 और डी में दे रखा है 0 -1 -3। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ से हमने बहुत तरीके से बच्चे को बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको टू दी पॉइंट बताते हैं कि एग्जाम में तुरंत कैसे बनाइएगा। देखिए तो यहाँ से सीधा सीधी देखिए क्या, हमको एक इक्वेशन दिया हो, हमको क्या निकालना है, इमेज ऑफ दी पॉइंट निकालना है, यानी कि एक्स वाई जेड, मानिए कि कोई भी एक पॉइंट क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड हमको दे रखा है। ठीक है, इसी से इक्वेशन बनता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा है, क्या लिखेंगे x - x1/a, यहाँ पर क्या लिखेंगे y - y1/b, यहाँ पर लिखेंगे z - z1/c डैट इज इक्वल टू क्या होता है -2 इंटू, यहाँ पर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस cy प्लस d, क्या लिखते हैं ax² प्लस ax² ने ये वाला हो गया, ये वाला लिख दीजिए टर्म ना, इक्वेशन और प्लेन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा था ax² प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपोन में क्या होता है यहाँ से भैया, ये होता है a² प्लस b² प्लस c², क्या होता है a² प्लस b² प्लस c², यही होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है x - x1/a y - y1/b डेट इज इक्वल टू z - z1/c इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b²/c²। ये वाला अगर आपको याद है तो आपका काम हो गया। यहाँ से देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ रहता है 3 - 2, ये आपका क्या होता है x1, ये y1, ये आपका क्या होता है z1 होता है। ठीक है, और जो यहाँ से इक्वेशन जो दिया हुआ रहता है 3x - y प्लस 4z, इसको -2 डेट इज इक्वल टू 0, सर ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d डेट इज इक्वल टू 0। इससे कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, d का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, c का वैल्यू 4 हो जाएगा और d का वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ से काम खत्म हो गया, दोनों चीज़ निकल गया। पुटअप कर देते हैं इसमें, देखिए x1 का वैल्यू है 3, नीचे में a का वैल्यू क्या हो गया 3 इक्वल टू y - y1 क्या हो जाएगा प्लस में 2/b का वैल्यू क्या है -1, c का z - z1 का वैल्यू क्या हुआ है 1/c, c का वैल्यू कितना है 4 डेट इज इक्वल टू -2 इंटू ax1, यानी कि a को इस पॉइंट से गुना करना, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 प्लस by1 -1 को 2 से गुना करेंगे, माइनस प्लस 2 हो जाएगा
प्लस सी जेड 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे +4 हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2 हो जाएगा अपोन में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में सी स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा कितना, देखिए 2 से 2 कट गया 9 4 13 13 13 वो कहते 16 9 25 से कितना हो गया 26 हो गया। तो यहाँ से ये है -2 यानी कि 13 दूनी 26, 2 से 2 कट यानी कि सर यहाँ पर -1 आया सॉल्व करने के बाद। तो देखिए इसको हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं यानी कि x - 3/3 = -1 लिखेंगे तो x = क्या हो जाएगा -3, उधर चला जाएगा +3 यानी कि x का वैल्यू 0 आएगा यानी कि पहला कोफिशिएंट 0 0 0 0। सर चारों ऑप्शन में है, बात नहीं बना, आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन भी ध्यान देना है, y + 2 -1 डेट इज इक्वल टू क्या है -1, तो y = क्या हो जाएगा 1 -2, y = हो जाएगा -1 यानी कि सर 0 -1, ये प्लस वाला खत्म हो गया, -1 यहाँ है, प्लस वाला खत्म वहाँ भी है। ठीक है, अब आगे भी बना लेते हैं, z - 1/4 = क्या हो जाएगा -1, इसको सॉल्व किए तो z = क्या हो जाएगा -4 + 1 यानी कि सर -3 हो गया। तो यानी कि 0 -1 -3 यानी कि यहाँ से सर ये -3 ये +3 है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, बोला विच मूव्स, जो क्या करता है घूमता है, मूव करता है, सच डेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर क्या कहता है सम ऑफ द डिस्टेंस का स्क्वायर होगा फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि मानिए एक कोई ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मानिए x y z दिया हुआ है। ठीक है, P से बोला कि लोकस मतलब एक ही जगह रहेगा, P से A मूव मानिए कि जैसे एक पॉइंट A दे दिया, P से A जो डिस्टेंस है 1 2 मानिए 3 दिया हुआ है, उसी तरह P से B जो है कि पॉइंट पर घूम के गया तब कोऑर्डिनेट 2 - 3 5 हो गया, उसी तरह C पॉइंट पे गया तब कोऑर्डिनेट हो गया 0 7 4 हो गया। इस चीज़ को समझिए A से यानी एक पॉइंट से फिक्स करके इस तरह से घूमते गया, यानी x y z पर बैठाइएगा, लेकिन हमको आंसर से मतलब है। ठीक है, अब देखिए बोलता क्या इज 120 यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे जैसे P से A का इसका डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले इसका स्क्वायर प्लस P से B का स्क्वायर निकालेंगे प्लस P से C का होल स्क्वायर निकालेंगे, इसका जो है कि स्क्वायर ऑफ सम जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर होगा। बोला कि तब जाके यह जो है कि किसका निर्माण होता है, एक स्फेयर का निर्माण होता है। तब वैसे केसेज में उसका रेडियस निकालेंगे, बताइए हुज रेडियस इज, उसका रेडियस क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ √19, बी में √20, सी में दिया हुआ √22 और डी में दिया हुआ √24 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ से रेडियस, चूंकि स्फेयर का रेडियस जब पढ़ाए थे तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था, u² + v² + w² - d, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना। अब u v w कैसे आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर आपको पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे सर x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz प्लस में क्या होता है d = 0, ये वाला चीज़ पढ़ाए थे ना। बस जब ऐसा चीज़ हमको पूछे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा इक्वेशन आएगा, वहाँ से u v w का वैल्यू निकालेंगे और आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो आपको सब चीज़ पता है। देखिए P से A डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ा के रखे हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाए हैं ना, बिल्कुल पढ़ाए हैं। याद कीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ से अगर लिखेगा PA का वैल्यू आप लिखेगा क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया PA का काम हो गया। अब PB का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से z - 5 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए PB का काम होगा PC का काम हो जाएगा, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा z - 4 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है
120 दिया हुआ। इतना काम अब आप कर लिए, सबका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। इस इक्वेशन को अब जो है कि सॉल्व करते हैं और इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, बस सब जगह वही फार्मूला है, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्या होगा 3 दूनी 6z प्लस, देखिए फिर वही a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस में ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y प्लस यहाँ अच्छे से फॉर्मूला लगाइएगा जेड स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10z हो जाएगा प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा प्लस में, अब ये बच गया था, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 चौकी 16 माइनस क्या होगा 4 दूनी 8z डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को मिलाते हैं। सर एक्स स्क्वायर एगो यहाँ है, एगो यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि टोटल हमारे पास हो गया सर 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद इस टर्म में मिलाते चलिए वाई स्क्वायर लिखेंगे, एक वाई स्क्वायर, एक कहाँ के वाई स्क्वायर 2, एक वाई स्क्वायर वहाँ पे, यहाँ कितना हो गया टोटल हो गया 3y स्क्वायर प्लस में देखिए जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर, एक 2 और एक यहाँ हो जाएगा हमारा 3, यानी कि प्लस में हो गया 3z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है x वाला टर्म को लेना है माइनस 2x माइनस में हो गया 2x और x वाला टर्म माइनस 4 कितना हो गया माइनस 6x और कहीं नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखिए y वाला टर्म लिखना है, प्लस में y वाला टर्म खोजते हैं, माइनस 4y यहाँ है 4y यहाँ प्लस में 6 में से 4 जगह क्या बचेगा प्लस में 2y बच गया, 2y में से यहाँ से 14 यानी माइनस 12y क्या बचेगा हमारे पास माइनस में 12y बच गया। अब हमारे पास जेड वाले टर्म को खोजना है, जेड वाला का माइनस 6z माइनस 6z यहाँ पर कितना हो गया माइनस, यानी कि माइनस 16z हो गया, माइनस 16z और माइनस 8 माइनस क्या हो गया 24z हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना है 1 4 कितना हो 4 1 5 कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे 5 5 9 कितना होगा 14 14 4 कितना होगा 18 18 9 कितना होगा 27 27 और 25 कितना हो गया 52 हो गया 52 प्लस में हो गया 49 प्लस 16 कितना हो गया 9 2 11 6 17 5 और 117 यानी कि प्लस में यहाँ पे 117 इक्वल टू क्या दिया हुआ 120। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ सकता है, क्या 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x 3 दूनी 6 यहाँ पर यानी कि 3 चौकी 12। ठीक है, माइनस 3 8 24 हो जाएगा और यहाँ से हो गया प्लस में 3 3 9 3 9 27 डेट इज इक्वल टू 120। इसको काट दिए सर, ये हमारे पास हो गया 40, इसको इधर बुला लीजिए, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 8z इसको माइनस यानी 39 इधर आएगा माइनस 40 यानी कि माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से देखिए कि आपका इस इक्वेशन से मैच करने लगा क्या, बिल्कुल सर मैच करने लगा, तो आराम से जो है कि निकालिए। देखिए हमको क्या चाहिए u v w, x वाले से u निकलेगा, y वाले से v निकलेगा और जेड वाले से डब्ल्यू निकलेगा, तो क्या होगा सर देखिए यहाँ से डी का वैल्यू तो आप कंफर्म कर लिए कि सर डी इक्वल टू -1 होगा, लेकिन देखिए उस पर जब आप फिट करिएगा तो यहाँ से हमको प्लस में 2 लाना है, क्या होगा -1 से गुना होगा, हम बता भी रखे हैं बच्चे लोगों को। यहाँ से देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव लाना है तो -2 हो जाएगा और w इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को हटा देंगे तो यहाँ से -4 हो जाएगा। ठीक है, जो ही अब निकल गया हम लोगों का वैल्यू, यहाँ से डायरेक्टली रेडियस में पुटअप कर देते हैं, रेडियस में जो ही पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 चौकी 16 हो गया और यहाँ से -1 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, हाँ देखिए तो यहाँ से -1 -2 -4 4 चौकी 16 2 दूनी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 16 यानी कि 16 4 20
और यहाँ से हो जाएगा भैया, यानी कि देखिए ये वाला डी का वैल्यू -1 है ना, तो माइनस माइनस ही +1 होगा ना, यही वाला देखिए यहाँ गलत कर दिए हम। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से 16 4 20 20 1 कैसे 22, यानी कि √22। अभी तुरंत देखिए हमने गलत किया तो √20 आ रहा था, देखिए √20 भी ऑप्शन में होगा, देखिए दिया हुआ है ना। बच्चे कहाँ गलत कर लेते हैं वही चीज प्लस माइनस में, इसलिए जो है कि हमारा आंसर भी दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मानिए ये रेडियस पूछा तो हम लोग रेडियस निकाल लिए। अब जो है कि अगर मानिए इसी में हमारा सेंटर पूछता, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या पढ़ा है, -u -v -w, तो इसको अपोजिट कर देते हैं 1 2 और 4 आपका क्या हो जाता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाता है। प्राइस में अवेलेबल है सब कुछ, तो वहां से जाइए और जो है कि तुरंत प्ले स्टोर से विजिट कीजिए डायमंड मैट्रिक को, जो भी अफोर्डेबल प्राइस आपके लायक है तुरंत जो है कि वहां से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था फंक्शन f(x) इक्वल टू, यानी कि यहाँ से हमको देखिए एक f(x) बराबर इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन है x³ + x² - 16x + 20/x - 1 इज नॉट डिफाइंड। बोला कि यह डिफाइंड नहीं होगा जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। ऐसे केसेस में अब आपको क्या करना है, इस ऑर्डर को क्या करना, f(x) को क्या करना, कॉन्टिन्यूअस बनाना है, जबकि x का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में f2 शुड बी डिफाइंड एज, इसको हमको f2 का वैल्यू निकाल के बताइए, जबकि ऑप्शन में दे रखा है a = 3, b में दे रखा है 2, c में दे रखा है 1, d में रखा है, d में दे रखा है 0। क्योंकि हम लोग कंपटीशन वाला चीज सीखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से बच्चे को हमने सिखाया था कि जो ही फंक्शन वाला टर्म आए तो यह क्वेश्चन किससे वेरीज करेगा, यह हमारा जाएगा लिमिट में। जो ही लिमिट में जाएगा तो आप लोगों को एक ही रूल पढ़ाए हैं, कौन सा रूल पढ़ाए हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर आपने हमें एल हॉस्पिटल रूल के सिवा कुछ नहीं पढ़ाया है। बस वही चीज़ यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, f2 पूछा गया। f2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ से जो है पहले लिख लीजिए फंक्शन f(x) इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, x³ + x² - 16x + 20 अपॉन यहाँ से दिया हुआ x - 2। देखिए अब अगर आप यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करिएगा, उसको वैल्यू पुटअप कीजिएगा, तो वह 0 हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो इसको जो है f2 पुट कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, चूँकि कॉन्टिन्यूअस बनाना है x पे 2 को, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, x³ + x² - 16x + 20/x - 2, इतना बात लिख दिए। अब अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल, कहानी खत्म। एल हॉस्पिटल रूल जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सीख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरे लिमिट में एक ही चीज सिखाए हैं, ब्रह्मशास्त्र लिमिट रूल लगा, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, काम खत्म। तो क्या होता है, तो उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। इसका वैल्यू पूछा गया, तो f2 आप यहाँ आराम से लिख दीजिए, लिमिट है तो ये इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि इसका अब हम लोग प्रत्येक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x³ है तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, 3x² x² का क्या हो जाएगा 2x, और माइनस इसका क्या हो जाएगा 16। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू होता है 0, बच्चे को पढ़ा रखिए, उनके दिमाग में आ रहा होगा। ये है हमारा x का वैल्यू क्या होता है 1, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू होता है 0, यानी नीचे में हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हमको इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। एक बार चूंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाए हैं, अब वैल्यू को 2 को पुटअप करके देखते हैं क्या आता है हम लोगों के सामने में। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 गुने से हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 × 2 माइनस क्या हो जाएगा 16 अपॉन में है 1, चूँकि देखिए 3 चौकी 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, 12 + 4 16, 16 में से जाएगा 0/1। 0/1 हमेशा क्या होता है 0 होता है, यानी कि 0/1 0 होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं 0 है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म हम क्या लिखाए थे, आपको मैक्सिमम देखना है, ये फॉर्म में नहीं आना चाहिए इंडिटरमिनेट फॉर्म में, यानी कि नीचे में जो है कि हमारा टर्म जो है कि नीचे में 0 नहीं होने, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 6 टाइप का लिखा चुके हैं, आपके समझ में आ गया होगा। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फंस जाइएगा। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन 6 में वही लिमिट से ही क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x + x² + x³ + डैश प्लस x पे पावर n, यहाँ पर एक टर्म छूट गया है और यहाँ पे हो जाएगा आपका -n होगा। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, रेड पेन से लिख देते हैं, एक टर्म छूट गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में होगा -n जरूर दिया हुआ। ठीक है, दिया ही होगा,
-n अपॉन दिया हुआ है x - 1। तो ऑप्शन अब आपको अच्छे से देखने की जरूरत है। ए में दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ n, सी में दिया हुआ n इंटू n प्लस 1/2, डी में दिया हुआ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से जो है कि ऑप्शन क्या करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, एक ही सर रामबाण बताए थे, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, आंसर बाहर, कुछ नहीं करना रहता है। देखिए 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या होगा, 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x होगा, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, प्लस उसी तरह से बढ़ेंगे, x पे पावर n का करेंगे, x इंटू क्या हो जाएगा n इंटू x पे पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन सिर्फ उसी का कर सकते हैं जिसमें x टर्म लगा हुआ रहता है। सर यहाँ पर -n है, उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, चूंकि इसी क्या है, सीरीज में है। तो dn/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म, इसका कहानी खत्म हो गया। अब देखिए बट्टे में जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं 1, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, देखिए dx/dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका टर्म में हो जाएगा 0, 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा सिर्फ बचेगा 1 बच गया। यानी कि अब हमको ज़्यादा की तरह सोचने की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आपको क्या बोला है भैया, x का वैल्यू 1 पुट करिएगा। देखिए 1 जो है पुट करिएगा तो आपके पास क्या रहा, 1, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, देखिए 3 गुना 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस इस तरह से आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए n, यहाँ पर n ही रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक पर वैल्यू क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, अब बाकी तो हमको कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए आपको ये पता चल रहा है क्या, देखिए 1 2 3 4 एक लगातार, आपको पता है ना, एक लगातार संख्याओं का जोड़, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग इस तरह से रहे, अगर n टर्म तक दिया हुआ रहता तो होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो बस बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पर चूंकि 1 पे पावर कुछ भी रहे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी कि इसको से पूरा को सॉल्व करेंगे तो n हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, सर इसका फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिया हुआ है। और ऑप्शन डी में जो आप ये देख रहे हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये किसके टर्म के लिए होता है, लगातार 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर n स्क्वायर तक वाला टर्म आ जाता तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख देते n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला हम लोग लिख देते। अगर क्यूब वाला रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार है, जो कि क्लास में करवा रखे। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x, जहाँ की बोला है कि x का कंडीशन बोला है कि लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है a = 4, b में दे रखा है 2, c में 1 और d में दे रखा है 0। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि क्वेश्चन कहने का मतलब ये हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, यानी कि d/d टेन इनवर्स x का हमको वैल्यू निकाल के दिखा देना है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। लेकिन हम आपको क्या पढ़ाए थे, ऐसे केसेस में बउआ आप मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, यहाँ से देखिए सॉल्व करने के लिए y इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए चूंकि MCQ करना है तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखिए चूंकि हम आपको क्या बताएं कि अगर कहीं पे आपको साइन इनवर्स मिलता है, कोशिश करके सॉल्व करके हम लोग साइन थीटा लाएंगे, तब इससे हमारा थीटा बाहर निकल जाएगा। बस आसानी से कर लीजिए। जो ही सर यहाँ से y को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स पुट, यहाँ पे हमको x = क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोगों को टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, x = टेन थीटा पुट करना हम लोगों को पड़ेगा। चूंकि देखिए टेन थीटा इसलिए पुट करना पड़ेगा चूंकि आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा 10
स्क्वायर थीटा, यानी कि जब ये होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो यानी कि सर हम लोगों का साइन इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी y इक्वल टू, अब देखिए क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, हम लोगों का y इक्वल टू 2 थीटा निकल गया। लेकिन हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा क्या सर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, 2 को बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d tan इनवर्स x बटे dx होगा ना। 2 इंटू टेन इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए हैं, याद होगा सर, 1/1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यानी कि सर ऊपर वाले इसका जब हमने सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नीचे में देखिए सिर्फ d tan इनवर्स x है, तो इसका जब हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे d tan इनवर्स x बटे, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला है ना, क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मार्कर खत्म हो गया है। ठीक है, देखिए तो 1 प्लस एक्स डायरेक्टली यहाँ से पुट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखिए बोर्ड पे हमारा जो है कि 8वां क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने में। आज फिर से लाइन जो है ना बहुत ही दिक्कत कर रहा है, तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द कार्वेचर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखिए कार्वेचर ऑफ जब निकालना हो सीधा एक फंक्शन हमको दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट बोला x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पुट करना इज, जबकि ऑप्शन दिया हुआ है 3/2 पे पावर 2/3, बी में दिया हुआ है 2/3 पे पावर 1/3, सी में दिया हुआ 2/5 पर पावर 3/2 और डी में दिया हुआ है 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। हम हमेशा बताएं सब चीज़ में सिर्फ कार्वेचर का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप इसको डील कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ थोड़ा लिख लीजिए CURVATURE। ठीक है, कार्वेचर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पे पावर होता है 3/2। बस फार्मूला को अच्छे से मिला लीजिएगा एक बार, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उस पर पावर होता है 3/2। फार्मूला हमने लिख दिया। अब देखिए इसी फार्मूला को यहाँ तो सर फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको अगर आप लिखिएगा तो एफ डबल डॉट अपॉन लिखिएगा 1 प्लस एफ डॉट, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और इस पे पावर क्या लिखेंगे 3/2। मतलब आपको समझाए ही थे कि अगर कहीं पर एफ पे एक डॉट लगा हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 डॉट लगा हुआ है तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। ये सब बेसिक चीज़ बता रखे हैं, सिखा रखे हैं। तो सर फंक्शन यहाँ से एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा 2x प्लस हमारा 2 हो जाएगा। चूंकि बोला था कि x का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सर हमारा वैल्यू आ गया, यानी कि अगर जहाँ पे हमको f डैश x मिलेगा वहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब क्या यहाँ से 2x है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, इसमें x बचा ही नहीं, यानी कि जहाँ डबल डैश x मिलेगा वहाँ पे भी हम लोग 2 पुट करना है अकॉर्डिंग टू सॉल्व किए। अब देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है 2/1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है 2 पे पावर 2 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बट्टे क्या आ जाएगा, देखिए तो 2 दूनी 4 1 5, 5 पे पावर हो जाएगा 3/2, यानी ऐसा क्वेश्चन है क्या 2 बट्टे 5 पे पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। और देखिए ये क्या लगा हुआ, मॉड लगा हुआ। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी डिस्टेंस जो है कि निगेटिव नहीं होता। आप लोगों से हम कुछ मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें लगेगा कि हाँ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, आगे बच्चे को शेयर कर रहे हैं। तो कम से कम इस मेहनत को आप लोग थोड़ा सा ऊपर ले आइए। बस हम आपसे यही मांगते हैं, हम पैसा तो मांगेंगे नहीं आपसे, बस हम आपसे क्या मांग रहे हैं कि एक आप लोगों का सपोर्ट, कमेंट, लाइक मिल जाए तो अच्छा लगता है। सीधी सी बात है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए इतने बच्चों ने देखा, आगे बढ़ा, सीधी सी बात है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत जो होनी है वह बहुत ही शानदार क्वेश्चन से होनी है। यहाँ पर लिख देते हैं लेक्चर 3 है भैया, वो भूल गए हम लिखना। तो देखा जाए यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर,
द मैक्लोरियन एक्सपेंशन ऑफ ई पे पावर साइन एक्स इज, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा क्या दिया हुआ, मैक्लोरियन एक्सपेंशन ऑफ ई पे पावर साइन एक्स। अगर देखिए कोई बच्चा मैक्लोरियन ये वाला टर्म जो है कि नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते, जो अगर बच्चा कोई फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आसानी से 4 नंबर ले आएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। जबकि ऑप्शन ए में दे रखा है 1 + x - x² / 4 + x² / 12 माइनस, बी में दे रखा है 1 - x + x² / 2 - x² / 4 / 8 प्लस, सी में दिया हुआ 1 + x + x² / 2 - x⁴ / 8 प्लस, इस तरह से सीरीज चल रहा है। और डी में दिया हुआ है 1 + x + x² / 2 - x⁴ अपॉन में दिया हुआ है कितना 12 प्लस, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला जो है डायरेक्टली क्या होता है, 1 + x² बटे 2 - x⁴ अपॉन 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। यह मैक्लोरियन क्या होता है, मैक्लोरियन एक्सपेंशन होता है किसका, ई पे पावर साइन एक्स का होता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि मैक्लोरियन जो है कि एक्सपेंशन हम लोगों का महत्वपूर्ण है। तो आप 3-4 जो है फॉर्मूला होता है उसको आप आसानी से लिख लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार रहा। अब हम लोगों का नेक्स्ट 10th जो क्वेश्चन है यह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन में हम लोगों का यह डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। और याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कि वहाँ पर ट्रिक लगता है या कुछ शॉर्ट फॉर्म बनता है, तब जाके वो हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सिंपल सी बात है, इसलिए हम लोग चाहे तो इसको लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी बनाएंगे। यहाँ चूंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, आपको शॉर्ट सिखाएंगे, बाकी जो है कि जगह पर लॉन्ग सिखाएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a दिया हुआ, ऊपर में x⁴ दिया है, अपॉन में दिया हुआ है √a² - x² * dx इज इक्वल टू, ये कहा है ऑप्शन ए में दिया हुआ है πa⁴ 16, बी में दिया हुआ πa⁴ 8, और सी में दिया हुआ 3 πa⁴ 16, और डी में दिया हुआ πa⁴ 4 दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम बच्चे लोगों को सिखा रखे हैं बाबू रे, ऐसा केसेस जब भी मिले तो आपको x⁴ या इस तरह से a² - x² * dx, देखिए इसका डायरेक्टली हम लोग चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं अगर फार्मूला ध्यान से निकल जाए तो क्या करना है। तो ऐसे केसेज में देखिए एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे केसेज में हम लोग पुट क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम लोग पुट क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर a sin थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x बराबर a sin थीटा। यहाँ पर जो है कि आपको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाते हैं तो वहाँ पे लिखा देते कैसा केस मिलेगा। सर आप बोलते x बराबर a cos थीटा क्यों नहीं किए, तो सबका अलग अलग रूल होता है क्या पुट करना है। ठीक है, तो x के जगह पर जो ही ये पुट कीजिएगा तो देखिए ये वाला जो है कि हमारा क्या बन जाएगा सर, 0 से a x⁴, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा a, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा पे टोटल पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे देखिए तो सर ये हो जाएगा a² माइनस ये क्या हो जाएगा a² sin² थीटा इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। लेकिन अब क्या ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में, देखिए कि जब भी आप पुट करते हैं तो क्या क्या चेंज होता है। सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट करके dx को पहला काम ये कर लीजिए, दूसरा में इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज होगा। ठीक है, तो अपर यहाँ पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर क्या लिखेंगे, dx बटे डी थीटा हो बराबर a, साइन का डिफरेंशिएट cos थीटा होता है, यानी कि dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा आएगा। पहला काम ये हो गया। अब देखिए ये चेंज कैसे होगा, x चूंकि लोअर लिमिट 0 है तो जो ही हम लोग लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा a साइन थीटा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ से हमारा ये सेम रह जाएगा, यानी कि ये वाला लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया 0 ही रह गया। लेकिन जब हम x का वैल्यू ऊपर में देखिए a है, जब x का वैल्यू a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a = a साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए a से a कट जाएगा, साइन थीटा कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कहिएगा कि सर थीटा का वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा π/2, कितना हो गया। अब आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गया, क्या हो गया अब, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इसका काम खत्म है। तो देखिए अच्छे से समझिएगा कि जब इतना कम कर लिए तो अब अगला स्टेप हम लोगों को उठाना क्या है। यहाँ से देखिए लोअर लिमिट चेंज हो गया, लोअर लिमिट तो हमारा 0 ही है, लेकिन अपर लिमिट क्या हो गया π/2 हो गया।
अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये हमारे पास क्या होगा, a पे पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा अपोन में a स्क्वायर से क्या बाहर निकल जाएगा, a बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, रूट के अंदर में है, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग क्या पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इससे बाहर निकल जाएगा a कॉस थीटा, यानी कि इसको सॉल्व कर लिए तो a कॉस थीटा निकलेगा, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं a कॉस थीटा इंटू, अब देखिए dx बराबर आपने क्या देखा सर, हमने देखा a कॉस थीटा इंटू डी टी। देखिए a कॉस थीटा से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 0 से वैल्यू बचा π/2 और यहाँ पे बचा a पे पावर 4 साइन पे पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, यही बचा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखे हैं, इस फॉर्मूला का नाम है रिडक्शन फार्मूला कहिए, जनरली केस में हम लोग क्या जानते हैं रिडक्शन फार्मूला, लेकिन इसे हम लोग वालिस इक्वेशन यानी वालिस फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ काम से मतलब है, इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर सर जब हम लोग ये जानते हैं a पे पावर 4 कांस्टेंट टर्म है, तो a पे पावर 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 0 से π/2 हो गया, यहाँ पे हो गया साइन पे पावर 4 थीटा इंटू हो गया डी थीटा। तो ये वाला देखिए आपको मैच कर रहा है क्या, ये पूरा का पूरा सर आपने लिखा है a पे पावर n इंटीग्रेशन ऑफ 0 अपर लिमिट π/2 साइन n पे पावर थीटा इंटू डी थीटा। हम बताए थे कि आपको कुछ ना कुछ तिक्रमबाजी रहता है, यानी कि कुछ एडवांस लेवल रहता है उसमें, तब जाके आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ऐसा केसेस में बोला है जब भी यहाँ मिलेगा तो n का वैल्यू, देखिए n का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो n हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n भैया हमको दिया हुआ है इवन नंबर, और n का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों का हो गया 4। ठीक है, तो देखिए कि बोलता है कि जब हमारा n अगर जो है कि ऑड नंबर रहेगा तो आप ये इक्वेशन लिखे n-1 इंटू n-3, कहाँ तक 2 तक पहुंचना है, अपोन में लिखना है n इंटू n-2, इस तरह से 3, और यहाँ पे क्या करना है a पे पावर n तक पहुंचना है। ठीक है, तो इससे तो अभी हमको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन अब देखिए हमारा चूंकि ऑड n जो है कि इवन नंबर है, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का ध्यान देंगे। क्या दिया हुआ है n-1 इंटू n-3, कहाँ तक 1 तक पहुंचना है, n इंटू n-2 कहाँ तक 2 तक जाएगा, π/2 इंटू a पे पावर n से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि ऑप्शन आपके पास में है, तो अगर आप यहाँ से लिखिएगा π/2 a पे पावर n, यानी a पे पावर n, n का वैल्यू 4 है, यानी कि देखिए कि π/2 इंटू a टू दी पावर 4 इतना तो होगा, a पे पावर 4 भैया सब पर हम लोग छांट नहीं सकते हैं अभी, तो डायरेक्टली जो है कि चलिए नहीं ऑप्शन मिला तो अब आगे बढ़ते हैं। सर क्या होता है n-1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी हम लोग पहुंच गए 1 तक, बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ तक पहुंच गए। गुना करना है कितना π/2 से, a पे पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3/4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, यानी कि पाई रह जाएगा आपका 3π/16 इंटू a टू दी पावर 4, यानी कि 3π a पे पावर 4/16, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। आसानी से यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर मानिए कि सर ये हमारा फॉर्मूला नहीं रहता तो क्या बन पाता, फिर भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग बनता है लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हाजिर है, और यह क्वेश्चन हमने डायरेक्टली इसलिए उठाया क्योंकि यह क्वेश्चन दिया हुआ क्या है आप लोगों के सामने में, द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट है -π/2 से π/2, यहाँ पर दिया हुआ मॉड ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, 4 नंबर का है। ऑप्शन ए में दे रखा है 0, बी में 1 दे रखा है, सी में 2 दे रखा है और डी में 4 दे रखा है। ठीक है, अगर देखिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट अगर पता है, ठीक है, अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मानिए कि नहीं पढ़े हुए हैं तो कितना हम लोगों को दिक्कत होगा, पहले देख लीजिए अच्छे से, तब फिर आपसे बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को देखे क्या यहाँ से दिया हुआ है सर, -π/2 से ये हमारा दिया हुआ है π/2, और ये दिया हुआ है मॉड साइन x इंटू डी एक्स। देखिए जब इतना टर्म दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि ये इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लीजिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ लोअर लिमिट माइनस से अपर लिमिट, ये दिया हुआ फंक्शन ऑफ f(x) इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो 2 कंडीशन आता है ऐसा, जब हमको मिले तो या तो 0 होगा या तो 2 इंटू क्या होगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a हो जाएगा, f(x) इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि 0 किस कंडीशन में होता है और ये किस कंडीशन में आता है, तो बोला इफ f(x) इज ऑड फंक्शन
जब होगा तब 0 होगा। अगर हमारा fx जो है इवन फंक्शन है तो हमको इस रूप में तोड़ लेना है डायरेक्टली। अब आपको हमने पढ़ा रखा है इससे पहले भी कि आपको ऑड फंक्शन कैसे पहचानना है, इवन फंक्शन कैसे पहचानना है। तो हम आपको पढ़ाए थे f माइनस एक्स इक्वल टू अगर fx आता है तो इवन फंक्शन होगा, अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आता है तो ऑड फंक्शन होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली ये ध्यान देना है, ऐसे बाकायदे में साइन x लीजिएगा तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में भैया क्या लिखा हुआ है, मॉड साइन एक्स दिया हुआ। बस यही चीज बच्चे को कंफ्यूज करता है। अब देखिए कुछ भी वैल्यू यहाँ पर माइनस या कुछ भी वैल्यू पुट करे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। और देखिए ये क्या है, निगेटिव, तो हमेशा ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। तो अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो ही इवन फंक्शन आया तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे 2, लोअर लिमिट तो 0। अभी ए क्या होता है हमको ये बताइए। देखिए ये माइनस ए से ए का वैल्यू क्या है, π/2, यहाँ पर सर डायरेक्टली π/2 पुट करेंगे। और fx फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ से देखिए साइन एक्स है, तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। मॉड हटा दीजिए, कोई फर्क यहाँ से नहीं पड़ेगा। अब ठीक है, देखिए जब यहाँ से है तो अब इसको 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, फॉर्मूला आपको हमने पढ़ा रखा है। क्या पढ़ाया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यही होता है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, यही करेंगे। अब 2 इसको बाहर रहने दीजिए, यहाँ से पहले क्या पुट करेंगे, π/2 का वैल्यू पुट करेंगे, बीच में माइनस होता है और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, यही वाला टर्म आएगा। अब देखिए 2 इंटू कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0, यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और ये है हमारा -1, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो गया क्या, 2 इंटू, यानी डायरेक्टली हम लोग इस तरह से बनाए तो तुरंत आंसर हम लोग दे दिए कि सर 2 आंसर होगा, तुरंत हम लोगों ने 2 आंसर मार दिया। लेकिन अब जो है कि वैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर हम तो ये समझ में ही नहीं आया, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी बता दीजिए। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको तुरंत जाइए प्ले स्टोर पे डायमंड मैट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपके अफोर्डेबल प्राइस में आपको, आपके पास 500 रुपया है फिर भी पढ़ सकते हैं, 399 रुपया है फिर भी पढ़ सकते हैं, 199 है फिर भी पढ़ सकते हैं, 49 है फिर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा खर्च करना चाहिए, क्योंकि आज तारीख हो गया, कितना तारीख हो गया, आज 22 तारीख हो गया, इधर 8 दिन हुआ, उधर आपके पास अभी भी जो है कम से कम मानिए 25 दिन, यानी लगभग 30 दिनों के आपके पास समय है। और 30 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं भी शुरुआत किए हैं फिर भी मेरा वीडियो को देख के आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और आराम से आप एग्जाम अच्छा रैंक ले आके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बाकायदे में, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते थे। इंग्लिश तो अब हम लोगों का लगभग में खत्म है और मैथ मैकेनिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में अगर बेसिक कोर्स लीजिएगा 499 लग जाएगा, अगर क्रैश कोर्स में जाइएगा 399 लगेगा, अगर जो है कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़िएगा 199 लगेगा, सिर्फ टेस्ट दीजिएगा 49 लगेगा। बाकी बशर्ते अब आपके अंदर से क्या दिल गवाह देता है कि अगर लगता है कि हम सही में अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप कायदे में आ सकते हैं। सीधी सी बात है, बार बार हमको कहने की जरूरतें नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक झलक आपको दे देते हैं कि लॉन्ग, अगर सर हमको लॉन्ग में कैसे बनेगा तो लॉन्ग वाला भी जरा सा बता दीजिए, तब हमको विश्वास होगा। तो चलिए उस पर भी चर्चा कर देते हैं, क्योंकि जब इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए स्प्लिट फंक्शन का। किसका होना चाहिए, स्प्लिट फंक्शन। अब कहिएगा कि सर स्प्लिट इंटीग्रेशन ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिट का मतलब बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटना। देखिए यहाँ -π/2 से π/2 तक, यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि साइन का वैल्यू आप क्लास 10th में याद करते हैं, 0 से लेके हम लोग बेसिकली कहाँ तक याद करते हैं, 90 तक याद करते हैं, 0 से 1। यहाँ देखते हैं पॉजिटिव होता है, लेकिन जो जो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ टर्म ऐसा भी होता है कि साइन का वैल्यू निगेटिव में आता है। बस यहाँ पर वही खेला है, इसको क्या करना, 2 भाग में बांटना है कि जहाँ पे एक यानी कि साइन का वैल्यू निगेटिव आता हो, फिर एक फंक्शन वहां तक ले जाना जहां से हम लोगों का साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो अब बेसिकली यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, -π/2 को हम लोग 0 तक ले जाएंगे, फिर 0 से π/2 तक ले जाएंगे, बस इसी से काम खत्म है। आप लोग इसको जो है कि क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग -π/2 और यहाँ पर जो है कि अपर लिमिट 0 देंगे तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू देखिएगा निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, आगे प्लस लिखेंगे। अब जो 0 से π/2 तक लिखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों का आएगा साइन एक्स का इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू हम लोगों का पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए मॉड ऑफ यहाँ से लिख दीजिए। इस तरह से लिखा था, यानी कि माइनस एक बार हम लोगों का प्लस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। बस हो गया। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं, आपका इच्छा है तो -1 को इस तरह से
बाहर कर लीजिए। और जो है अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिखिए -π/2, ठीक है, और ये 0 दीजिए। अब आपके पास ये क्या बचा, sin x इंटू डी एक्स बच गया, प्लस में अब ये तो हमारा 0 से π/2 तक है, ये है sin x इंटू डी एक्स। अब कुछ सोचने का जरूरत है ही नहीं, -1 को बाहर ही रहने दीजिए। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ से इंटीग्रेट की सॉरी डिफ्रेंस क्या हो जाएगा, -cos x, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, -π/2 से ये वैल्यू जाएगा हमारा 0 तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस दोनों के लिए है, बीच में ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा, जो कि 0 से वैल्यू कहाँ तक जाएगा, π/2 तक जाएगा, ठीक है। अभी तक इसका वैल्यू आपने निकाला ही है, निकाल लिए है ना। -cos इसका वैल्यू जब सॉल्व किए थे कितना है, 2 आ गया था, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा, स्वाभाविक सी बात है। देखते हैं, चेक करते हैं, देखिए -1 है। अब इसमें से हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। पहले अपर लिमिट cos 0 होता है, बीच में माइनस होता है। अब देखिए -cos ये हो गया हमारा। अब देखिए -cos यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा -π/2 हो जाएगा, यही टर्म हो जाएगा, ये काम खत्म, ये पुट कर दिए। प्लस अब देखिए इसमें हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -cos x के जगह π/2 पुट करेंगे, बीच में माइनस होता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, -cos x के जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी ये वाला टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए -1 इंटू cos 0 का वैल्यू क्या था, 1, तो इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -1, बीच में माइनस। अब देखिए cos -π/2 इसका वैल्यू क्या था, 0, यानी कि ये टर्म हो गया, यहाँ से 0 हो गया, बीच में ये हमारा प्लस है। अब देखिए -cos π/2 का वैल्यू 0, यहाँ ये भी -0 हो गया, बीच में ये हमारा माइनस है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया था, 1, यानी कि माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में हो जाएगा 1। तो अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में 1 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, +1, यानी 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से भी हमने सॉल्व किया, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2 ही आ गया। अब डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको प्रेशर, चूँकि वहाँ एग्जाम का प्रेशर, चूँकि आपके पास कोई तो कुछ रहता नहीं है, एग्जाम का प्रेशर है और क्वेश्चन का दबाव, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी दिमाग चलेगा नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आता हुआ क्वेश्चन भी छूटेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीज़ सीखते हैं, शॉर्ट वाला भी सीख लिए, लॉन्ग वाला भी सीख लिए, काम हो गया। तो बस आप सोचना नहीं है, जाइए प्ले स्टोर पर और आराम से जो है कि विजिट कीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन अभी आप देख रहे होंगे, बहुत सारा लिखा हुआ, 3-4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पर चल रहा है अच्छा चीज कि क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर कह रहा है, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर v इक्वल टू दिया हुआ y² i कैप प्लस z² j कैप प्लस x² k कैप इज। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन देखे होंगे, आंसर मार के निकल गए होंगे, ठीक है। क्यों निकल गए होंगे, क्योंकि देखिए ए में ऑप्शन में m दिया हुआ 2x, b में 2y, c में 2z, d में देखे होंगे 0, जो ही मन 0 देखे होंगे उनका मन खुश, वो टिक करके भाग गए। सर कैसे हुआ नहीं हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं है, तुरंत वो जानते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया है, उनके लिए क्या पढ़ाया है। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस के लिए हम बताए थे कि डाइवर्जेंस हमारा क्या है, स्केलर वेक्टर है, स्केलर फील्ड का है। तो डाइवर्जेंस इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, यहाँ से हम लोग नेबुला ऑपरेटर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या पढ़ाए थे, जो भी हमारा वेक्टर दिया हुआ है बस इसको सॉल्व करना है। नेबुला इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, डेल वाई डेल एक्स इंटू यहाँ से आई क्या पढ़ाए थे, डेल वाई डेल इंटू जे क्या पढ़ाए थे, और डेल वाई डेल जेड इंटू के क्या पढ़ाए। इतना ही क्वेश्चन, ये चीज ही देखे होंगे, आगे कुछ देखे भी नहीं होंगे और वो जो है कि भाग गए होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाई आई है प्लस यहाँ पर z² j है प्लस x² k है, ठीक है। चूंकि हमने बताया था कि यहाँ से जो है कि ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर सिर्फ x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का होगा 0 हो जाएगा, यानी कि नहीं हो। तो यहाँ देखिए ये आप गुना तो किए होंगे कि 1 हो गया सर, लेकिन ये तो y² है, y² का तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर भी y वाला टर्म में देखिए z है और यहाँ देखिए z वाला में x है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 पूरा टर्म होगा, इसलिए 0 आंसर हो गया, ठीक है। बाकी देखिए अब एक चीज और क्वेश्चन दिया हुआ था लगले में कर्ल का, कर्ल के बारे में हमने बहुत अच्छे से सिखाया है कि कर्ल हमारा जो है क्या है, वेक्टर फील्ड का क्वेश्चन है, तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कर्ल इक्वल टू देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, ए वेक्टर ए इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस 4x वाई जे कैप प्लस वाई के कैप इज। तो बच्चे को हमने बिल्कुल खुश कर दिया था बता के कि कर्ल निकालने का सबसे आसान तरीका है, उसको क्या करना है, क्या करना है, डिटरमिनेंट में चेंज कर दीजिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा सर, यहाँ से हमने पढ़ाया था, यहाँ पर पहले यहाँ जगह ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ाया था
कि डेल यहाँ से क्रॉस हो जाएगा एफ, यानी कि कर्ल इक्वल टू फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो क्रॉस लिख दीजिए। और क्रॉस के लिए यहाँ पर लिखाए थे, उन लोगों को सिखाए भी थे, यहाँ पर वेक्टर आई लिखेगा। आप लोग पीछे वाले वन शॉट वीडियो में भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और बोले थे कि भी आई और जे और के का थोड़ा सा नंबर जगह लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले वाले में आई के साथ में लिखे थे डेल वाई डेल एक्स, वाई के साथ में लिखे थे डेल वाई और इसके साथ में डेल वाई डेल जेड लिखे थे। इतना काम बोले थे, याद रखिएगा। बाकी यहाँ से आई वाला जो है उसको आई के सामने में, जेड का जो यानी जे का जो कोफिशिएंट है 4xy जे के सामने में, और के का जो कोफिशिएंट है उसको सामने में लिखिएगा। बाकी डिटर्मिनेंट बना दीजिए, काम आपका आसान हो गया। कैसे सर? यहाँ से आई को कॉमन लेते थे तो आप क्या करते थे? देखिए, आई को जब कॉमन लेते थे तो ये वाला कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल। यहाँ से क्या हो जाता था सर? ये हमारा हो गया डेल वाई बटे डेल वाई, बीच में हमेशा माइनस होता था। यहाँ पर आ जाएंगे, डेल क्या हो जाएगा 4xy बटे डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। अब देखिए जे को जब कॉमन लेंगे, जे को जब कॉमन लीजिएगा, चूंकि मैंने ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स, बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ चला आएगा डेल वाई जेड बटे क्या हो जाएगा डेल जेड हो गया। अब देखिए प्लस में के को जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, यहाँ से हो जाता है 4 डेल, यहाँ से हमारे पास हो जाता है 4xy अपॉन क्या होता है डेल एक्स, बीच में हमेशा माइनस होता है। अब देखिए ये वाला टर्म ये कैंसिल है, तो अब ये वाला हो जाएगा डेल वाई जेड बटे डेल वाई, क्या हो जाएगा डेल वाई जेड बटे डेल वाई। और हम बताए भी थे कि जब आप जो है कि कर्ल निकालिएगा तो उसका आंसर हमेशा वेक्टर फॉर्म में भी आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए इसका जब करेंगे तो डेल वाई बटे डेल वाई का वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेम है तो 1 हो जाएगा। इसमें देखिए जेड है ही नहीं, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। माइनस जे है, देखिए डेल वाई का डॉटेड 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ से ये वाला सही लिखे है ना, जे वाले को कॉमन लिए हैं, ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल, डेल वाई बाय डेल एक्स है बाबू, ये इसलिए हम चेक कर लिए, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर y है जेड, सिर्फ जेड का करेंगे, बाकी y को छोड़ देंगे। डेल जेड बाय डेल जेड का वैल्यू 1 होता है, उससे गुना होगा तो y हो जाएगा। ठीक है, प्लस में के। अब जो है कि यहाँ से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे सर कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 4xy है तो 4y का हमारा ऐसे रह जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स, आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में सेम रहता है तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए 4y बच गया। माइनस देखिए डेल वाई जेड है तो जेड हमारा सिर्फ बच जाएगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा जो है कि डेल जेड बचेगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व, ये तो यानी कि 1 यानी सर ये हमारा आई कैप हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा जे कैप, यानी कि वाई जे, यानी कि आई प्लस वाई जे है क्या ऑप्शन में, आई प्लस वाई जे, यानी ये खत्म, एक्स आई लगा हुआ है इसमें, सिर्फ आई प्लस क्या खोजना है वाई जे, यानी कि आई प्लस जे है, यानी आई प्लस वाई जे एक क्यों है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन सर आगे भी चेक कर लेते हैं मिलता है कि नहीं, मिला लीजिए। 4y माइनस जेड इंटू के है क्या, 4y माइनस जेड इंटू के, बिल्कुल सर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर में भी बढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हम हमेशा बता रखे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है जो आपसे बने, सीधी सी बात है, आपको आप उसी को पढ़िए जो आपसे बने। ज़्यादा पढ़ के जो पढ़ लिए बहुत सारा बना ही नहीं एग्जाम में तो क्या फायदा, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में बने। तो देखिए डिग्री निकालना है तो हम यहाँ से ही बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीज़ सीखना है निकालने के लिए, एक ऑर्डर सीखना निकालने के लिए, एक आपको डिग्री सीखना है निकालने के लिए। तो ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान है, डिग्री में थोड़ा सा तिकड़मबाजी, मतलब थोड़ा सा रूल फॉलो करना पड़ता है और कुछ नहीं है। देखिए द डिग्री ऑफ, इसमें हमको डिग्री पूछा है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए जो ही ऐसा टर्म आया तो हम वहां पर पढ़ा रखे थे बच्चे को कि अगर आपको ऑर्डर निकालने के लिए दिया हुआ तो सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है उसको देखिए। सर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी इक्वेशन रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन
डिग्री वाले में बोले थे ध्यान देने के लिए कि आपका जो इस सिर्फ इस पर ध्यान देना, dy बाई डी एक्स जो है वह आपके क्या होना चाहिए, किसी भी त्रिकोणमिति हुआ या एक्सपोनेंशियल के पावर में हो, लॉग dy बाई डी एक्स ऐसा टर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा टर्म में आता है तो ऐसे केसेस में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, त्रिकोणमिति टर्म में लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। कल हम आप भूल चुके थे कि एक जो क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ाए थे लिमिट का, तो देखिएगा इसका हमने सॉल्यूशन करके आपको कुछ फार्मूला लिखे थे पिछले वाले वीडियो में, तो उस वीडियो को लेक्चर 2 को देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करके हमने एक फार्मूला लिख दिया था। लेकिन क्वेश्चन हम जो आज आपको दिए हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स डैश एक्स पे पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 820 820 है। ऑप्शन ए में 39, बी में 40, सी में 41 और डी में 42 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकाल के जल्द से कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर जो है कि क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन यहां से लिख दीजिएगा, क्वेश्चन का नाम लिख दीजिएगा एच, क्वेश्चन का आंसर जो सर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा, तब हमको पता चल जाएगा कि आप लोग ने वीडियो को देखा और कितना सिंसियरली वीडियो को पढ़ा है। फर्स्ट यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्डर ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा गया है, जबकि इक्वेशन दे रखा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट डी बाई डी एक्स। बस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कोई दिक्कतें हैं नहीं। ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने आप लोगों से जिक्र कर रखा था। ठीक है, तो यहां से देखिए ऑप्शन ए में 1/2, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में कैन नॉट बी फाइंड, यानी कि सबसे पहले 1/2 तो ऐसे ही छांट दीजिएगा, सीधी सी बात है। जब भी होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, जनरली केस में बता रहे हैं। ठीक है, या तो ये जो है कि ऑर्डर जनरली केस में कैन नॉट बी डिफाइंड, ये भी ऑप्शन नहीं होता है, तो बचा कौन, 1, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ऑर्डर के लिए आपको सोचना नहीं है, सिंपल सी बात है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें देखिए मैक्सिमम टाइम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो सर यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसमें मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर इसका डिग्री पूछता तो इसको हम लोग क्या करते, इधर भेज देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, तो उसका भी हमारा जो है कि डिग्री भी क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त होता है, बहुत ही शानदार है, 4 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखिए, बहुत ही, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लैंग्वेज में यहां पर लिख दिया है। कह रहा है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का हमको वैल्यू फाइंड करना है, जहां पर बोल रहा है विच मैट्रिक्स ए, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फर्स्ट रो में 2 0 7, सेकेंड रो में 0 1 0, थर्ड रो में 1 -2 1, क्या बोला, इज इनवर्स ऑफ, यह जो है कि हमारा इनवर्स है किसका, मैट्रिक्स बी का इनवर्स है, जबकि मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो में दे रखा है -x 14x 7x, दूसरे में दिया हुआ 0 1 0, तीसरे में दिया हुआ x -4x -2x, जबकि ऑप्शन में दे रखा है 1/2 1/3, सी में दे रखा है 1/4 और डी में दे रखा है 1/5। तो यहां से देखिए सीधा सीधी इनवर्स का चर्चा हुआ है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग क्या जानते हैं, A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये चीज अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को बना लेंगे एक झटके में। कैसे सर, किसी को भी यहां रखिए, ठीक है, इसी को रख लीजिए -x 14x 7x 0 1 0, यहाँ पर है x -14x और ये -4x है, -4x और ये दिया हुआ है -2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो ये वाला टर्म है a इंटू ए इनवर्स, ये दिया हुआ है 2 0 7 0 1 0 1 -2 और 1, कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए a इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बता रखे हैं, थर्ड वाला रहता तो कैसे लिखते हैं सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए MCQ है, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, एक रो एक कॉलम से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोग मल्टीप्लाई जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस में 7x हो जाएगा। यह किसके बराबर होगा, चूंकि देखिए ये फर्स्ट रो है हमारा, चूंकि यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि जब गुना होगा तो सॉल्यूशन करने के बाद भी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वह भी 3/3 ऑर्डर का होगा।
यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट ये हो जाएगा, तो 1 के यहाँ से हम लोगों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ हमारे पास सर 5x = 1 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 1/, आपका 5 आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप कहीं से भी बना सकते हैं, आंसर 1/5 ही आएगा। आप चाहें तो इस सेकेंड रो को अगर माने इसमें इससे गुना करेंगे या इससे गुना करेंगे, इसमें तो x वाला टर्म है ही नहीं, वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ये वाला क्या है, थर्ड रो को इससे गुना कर लीजिए, फिर भी सॉल्व कीजिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिया हुआ 17 इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x + y < 1। इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है। तब बोल रहा था वैल्यू ऑफ, ये देखिए क्या है, डबल इंटीग्रेशन है। क्या है, डबल इंटीग्रेशन। अभी तक आप लोग एक वाला पढ़े, पिछला जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये पहली बार आया है। ठीक है, तो देखिए डबल इंटीग्रेशन का साइन है x² + y² dx dy इज, ऑप्शन ए में दिया हुआ 1/2, बी में दिया 1/3, सी में दिया 1/6 और डी में दिया हुआ है 1/12। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको कंडीशन समझना पड़ेगा। जब भी डबल इंटीग्रल रहता है तो देखिएगा ये डिफिनिट का केस दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है, डिफिनिट का केस दिया हुआ रहता है। और इसमें जो है कि आपको क्या सीखना पड़ेगा कि आखिर हम पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारा रूल है, रूल को पढ़िएगा तब पता चलेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा झलक आपको देते हैं। देखिए जो है कंडीशन हम लोगों का दिया हुआ है x + y < 1, यानी कि अब देखिए यहाँ से आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि x का भी जो भी वैल्यू निकालेंगे जीरो से बड़ा होगा, या y का वैल्यू जो निकालेंगे वह भी क्या होगा हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल टू होगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे केसेस में जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक ट्रायंगल शेप का बनेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमको जरूरत है नहीं, तो सिर्फ कौन सा, जो ही ट्रायंगल शेप का बनेगा तो x के लिए जो आप कोऑर्डिनेट यानी कि इसका जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे, 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। वही देखिए x + y = हम लोगों को क्या दिया हुआ, चूंकि =1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको y का इंडिकेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। बस इस दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से फर्स्ट जो होता है वह x को दिखाता है, उसके बाद ये वाला टर्म y को दिखाता है। तो x वाले में 0 से क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, y वाले में क्या लिखेंगे 0 से 1 - x लिखेंगे। ठीक है, तो इसका रूल होता है पहले हम लोग क्या करेंगे, y का इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग x का करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 to -x, यहाँ लिखेंगे x² + y² इंटू यहाँ लिख दीजिए dy, बाद में लिखिए dx। ठीक है, इस तरह से अरेंज करके अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको आता है, बाकी इसको ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, उतना भूल जाइए। तो सर यहाँ से इसको हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं मन है तो मत लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है x² है तो ये x² रह जाएगा, सिर्फ y इसमें चला आएगा, ये क्या हो जाएगा y³ क्यों होगा, क्योंकि इसमें से 1 है, x² को बाहर करेंगे 1 * dy क्या होता है y होता है, प्लस y इस यहाँ से वैल्यू जानते हैं पावर 1 जुड़ के उसी से डिवाइड होता है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है 1 - x इंटू हो गया dx। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको भी रहने दीजिए, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा सर, जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे क्या पुट होगा 1 - x पुट होगा, प्लस यहाँ से है 1 - x का होल क्यूब बट्टे क्या है 3। ये काम खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए 0 से ये 1 है हमारा, हो जाएगा ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ लीजिए 0 से 1, इसको सॉल्व मन है तो सॉल्व कीजिए, x गुने इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा x³ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब देखिए a - b का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ से 1/3 को रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद करना है किस चीज का, यहाँ से a - b का होल क्यूब। अब बताइए तो a - b का होल क्यूब क्या होता है सर, होता है a³ - b³ -3ab इंटू क्या होता है -3a² प्लस 3ab², 3a² इंटू 3ab² होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो अब जो ही यहाँ से हम लोग इसको पुटअप करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, लिखते हैं तो ये वाला तो ठीक है, यहाँ से लिखिए a का क्यूब यानी a³ क्या हो जाएगा -b³
3a² भी, यानी कि हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3ab² यानी कि 3x² हो जाएगा प्लस में। देखिए तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ से, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x², ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। अब यहाँ से इसका तो सर हमने सॉल्यूशन कर लिया, यहाँ पर है हम लोगों का dx। अब देखिए मन है तो इसको आप लोग क्या करिए, अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं तो इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 1 है तो इसको बिग ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ से करिए x² का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, माइनस ये x पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस में ये गुना हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इससे हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा x⁴ इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, इस 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² बट्टे यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस में ये हमारा 3 है ही, x² है तो x³ बटे इसका 3 आएगा और ये 3 से गुना हो जाएगा नीचे में, अंदर डायरेक्टली कर लिए, काम खत्म। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। इसमें देखिए लोअर लिमिट 0 आया तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अब क्या करना है, ऊपर वाले को पुटअप करना है, आंसर निकाल लेना है। ऊपर वाले में जो ही 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1/12, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस में तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम 12 होगा क्या, बिल्कुल से 12 हो जाएगा। देखिए तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 3 चौकी 12, 4 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस क्या हो जाएगा 3 चौकी 12 माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 छक्की 12 माइनस में हो जाएगा प्लस में 3 चौकी 12, यही होगा ना, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 4 8 8 4 12, 12 में से कितना जाएगा 6 1 7 7 3 10, यानी कि 12 में से 10 घटा दीजिए बट्टे 12, यानी कि 2/12 कटेगा कितना हो जाएगा 1/6, जो कि आपका राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए यहाँ से किस तरह से दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है और 4 नंबर जो है कि आपको फोकट में देके चला जाता है, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन का है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, तो चलिए उस क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है अभी देख रहे हैं कि लाइन का क्या स्थिति है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्मी प्रचंड रूप धीरे धीरे ले रहा है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, ठीक है। हम आपके लिए प्रत्येक दिन जो कि कंसिस्टेंट होगा, वीडियो 10 बजे के अप्रॉक्सीमेट 10:15 बजे, लेकिन वीडियो आप लोगों को आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन 18 नंबर, चाहे भले 4 क्वेश्चन हो 5 क्वेश्चन हो, लेकिन कंटिन्यू आ रहा है पर डे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है कि ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आपके लिए हो गया। डबल इंटीग्रेशन भी सीख गए, डिफरेंशियल इक्वेशन सीख गए, मैट्रिक्स सीख गए, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आज हम सिखा रहे हैं। बच्चे लोग एक इंटीग्रेशन से डरते हैं, लेकिन आप 3 इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी रहता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन जो यहाँ से लिखा हुआ, देखिए इससे समझ लीजिएगा, थीटा = 0 क्या दिया हुआ π/2, दूसरा में देखिए r = 0 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a sin थीटा, और तीसरा में देखिए z = 0 और यहाँ पे दिया हुआ r, यहाँ पे देखिए r लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से समझना क्या है, सबसे पहले किसका सॉल्यूशन होगा, पहला में इसका z वाला का सॉल्यूशन होगा, दूसरे में r वाला का होगा, तीसरे में क्या होगा थीटा वाला का होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा देखिए z = 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं r × dz सजा दीजिए, फिर dr सजा दीजिए, फिर d थीटा सजा दीजिए, वो आपकी मन है, आप जैसे भी करिए, आपको इसमें से ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जो है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने इसको सही किया है, सही करके आपके सामने लिखा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी से। फर्स्ट स्टेप में ये दोनों को भूल जाइए, सिर्फ ये वाला देखिए कि हमको यही दिया हुआ है, और ये भी पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए कि हमको इतना को ये दिया हुआ है, बस इतने से खेला है। सर इसको जब सॉल्व करेंगे, माने इसको एक को हम लोग यहाँ से लिखते हैं z = 0, आपके लिए आसान क्वेश्चन को बना रहे हैं z, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो r तो रह ही जाएगा,
अब देखिए ये जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जेड हो जाएगा, बस हो गया। आर कॉन्स्टेंट माने बाहर के लिए 1 इंटू डी जेड होता है। अब देखिए यहाँ से 0 है, यहाँ पर आर है। हम क्या जानते हैं सर, जहाँ जेड है वहाँ पे आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी कि सर इसका इंटीग्रेशन किए तो हमारे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब जो है कि आप देखिए आसानी से दूसरा स्टेप में क्या बताए थे आपको, ये वाला आर वाला 0 लेना है, यहाँ पर ए साइन थीटा है ये लिखना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आर क्यूब बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है क्या ए साइन थीटा। देखिए यहाँ शुक्र मनाइए कि लोअर लिमिट में 0 दिया हुआ, आसान है, सीधी सी बात है, कुछ है ही नहीं, डिफरेंट इंटीग्रेशन की तरह है। यहाँ आर क्यूब के जगह पे बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा बटे नीचे में क्या है 3, माइनस देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि सर इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये बताइए कि तीसरा वाला में आपके पास क्या है सर, हमारे पास अब जो है ये थीटा डेट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है π/2। अब देखिए ये वैल्यू कितना दिया हुआ है ए क्यूब साइन क्यूब थीटा बटे में 3 इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, बस हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ से अब आपको थोड़ा सा दिमाग फिर घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे देखिए ए क्यूब बटे 3 हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है क्या, बिल्कुल सर बाहर है, इसको कर लीजिए थीटा यहाँ से 0 और ये कर दीजिए π/2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। बस अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप जानते हैं तो आसानी से बना लीजिएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा आपसे। देखिए ए क्यूब बटे 3 है तो कहीं ना कहीं ए क्यूब वाला आंसर होगा, बी नंबर तो होगा नहीं। ये 0 है तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए क्यूब आ गया है, या तो ए होगा या तो सी होगा। इस तरह से भी आप एग्जाम में छटनी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले कल हम जो है कि आपको वालिस फार्मूला या रिडक्शन फार्मूला के बारे में हमने चर्चा किया था। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे हम लिखाए थे ए पे पावर n इंटू, यहाँ पर लिखाए थे कल हम ए पे पावर n इंटू साइन पे पावर n थीटा, अगर वैल्यू 0 से π/2 हो और डी थीटा। तो ऐसे केसेज में 2 केस लिखाए थे, एक जो है कि हमारा क्या होता है, एक जो फार्मूला होता है n-1 इंटू n-3, इस तरह से होता है n इंटू n-2, इस तरह से डैश चलते रहता है, ठीक है। वो वाला किसके लिए हो गया, जब हमारा n जो है कि ऑड नंबर रहता है और संयोग से यहाँ से n हमारा ऑड नंबर ही दिया गया है। कल जो हम पढ़ाए थे वो क्या था, इवन नंबर का था, ठीक है। तो इस तरह से वालिस देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आसानी से कौन सा फार्मूला लगा के, चूंकि साइन क्यू थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से 3 साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला लगाइएगा, तोड़िएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। हमने यहाँ से बना के देखा, या इसका वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला पर लिखिएगा फिर भी 1/2 ही निकलेगा। कैसे सर, यहाँ से ये तो ए क्यू बटे 3 हमारा पीछे में रह ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। ये देखिए साइन क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3 में से एक जगह क्या हो जाएगा 2, 1/2 नहीं होगा, वो वहाँ कुछ गलत हम मिस्टेक कर दिए हैं, 2/3 होगा सॉल्व करने के बाद, 2/3 सॉरी 1/2 नहीं 2/3 होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मिस्टेक हो गया। तो ये कैसे होगा, देखिए 3 में से एक जगह क्या हो गया हमारा, चूंकि n का वैल्यू 3 में से एक जगह 2 लिखेंगे, 3 में से 3 0 से मतलब है ही नहीं, उतना जाना ही नहीं है। अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे, 3 में से 2 जगह 1, यानी कि देखिए 2/3 ही आया ना, बात खत्म है। सर 2/3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 a क्यूब बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो देखिए कितना ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे अगर माने, चूंकि एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, चूंकि प्रेशर के साथ समय को मेंटेन करते हुए आंसर सही निकालना है, ठीक है। अब मानिए इसको अगर आप तोड़ने लगिएगा, लॉन्ग फॉर्मेट में बनाने लगिएगा, जब तक आप इसको लॉन्ग करके बनाइएगा आप भी आंसर यही निकालिएगा जो बच्चे को मैंने पढ़ा रखा, आप लोगों को सिखा रखा था। आप लोग क्या करिएगा, तुरंत एक लाइन में जो है कि आंसर इस फार्मूला को लगाए, रिडक्शन या वालिस फार्मूला, एक लाइन में आंसर निकाल लिए तो आप लोग बेहतर है ना, समय भी बच जाएगा और आप लोग जो है कि आंसर भी सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है कि आपको इतना ही क्वेश्चन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कल जो है कि आप लोगों के लिए धमाकेदार वीडियो हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो 5 क्वेश्चन हो, कल जो है कि इस सीरीज को हम लोग खत्म करने वाले हैं, यानी लेक्चर 5 के अंतर्गत में। तो यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं तो अब आप लोग लेट मत कीजिए, आज है 23 तारीख, ठीक है। तुरंत आप इतना दिन से हमने पढ़ाया, ये 14-15 लेक्चर आप लोगों के सामने लाया, क्या अभी भी आप लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ क्या?
बिल्कुल आप लोगों को ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि सर ने जब मैथ को इस तरह से पढ़ाया तो इंग्लिश को कितने अच्छे से पढ़ाए होंगे। और इंग्लिश हम लोगों का लगभग में खत्म है, मैकेनिक्स भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, बच्चे लोगों को बनाने दे रहे हैं, बच्चे लोग बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं न्यूमेरिकल। क्योंकि मैथ और मैकेनिक्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक ही क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन जिस टाइप का आ रहा है आप एग्जाम में बेहतर कर लेंगे। सीधी सी बात है, आपको दोनों चीज देख के चलना है, तो ज्यादा हम घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, आपको सीधा लेके चलते हैं प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए डायमंड मैट्रिक ऐप को, और तुरंत आपके पास 500 रुपए से लेके अगर 100 रुपए यानी 50 रुपए तक है, फिर भी आप जो है कि BCCLE में फायदा उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हम लोग लेक्चर नंबर 5 आप लोगों के सामने में लेके आ चुके हैं। तो देख रहे होंगे कि शरीर से पसीना कितना चल रहा है। आज जो है कि हम अपने आप को आज ना मतलब टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, यानी कि आज से ना द फीलिंग सैड मतलब आज अच्छा कुछ नहीं लग रहा हमें। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार हमें जो है ना लगा कि आज बैच में क्लास नहीं लिए, लेकिन आप लोगों के लिए लगा कि नहीं चलिए बच्चे लोग इंतज़ार करते हैं, समय घटता जा रहा है और अगर हम अब्सेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत होगी, इसलिए जो है कि आप लोगों के लिए खड़े हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हुए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है कि 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग हर एक ईयर देखने के लिए मिला है। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि हमको आइगन वैल्यू निकालना है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में 6 -2 2, जबकि सेकेंड रो में -2 3 -1 और थर्ड रो में 2 -1 3 दिया हुआ है इज। तब ऑप्शन आपसे पूछ रहा है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2, सी में दिया हुआ है 6 और डी में दिया हुआ है 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। मैट्रिक्स हम लोगों के पास में दिया हुआ है 6 -2 2, यहाँ दिया हुआ -2 3 -1 और दिया हुआ 2 -1 3। मैट्रिक्स को लिख लिए। अब देखिए यहाँ से बच्चे लोगों को बताए थे डायरेक्टली, देखिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या तो हम लोगों का जो है कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली आंसर 2 बताए थे रूल, उस रूल से डायरेक्टली आंसर निकल जाता है। लेकिन यहाँ से हम लोगों का स्मॉलेस्ट पूछा तो हम लोगों को डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का तरीका बताते हैं और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ हम लोगों का ऑर्डर कितने बाय कितने का है, यह सबसे पहले देखना है कि 3/3 ऑर्डर का हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या ध्यान देने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लैम्डा क्यूब, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, अच्छे से समझिएगा, यानी कि सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि 6 3 9 9 3 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर 12 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर यहाँ पर अब प्लस देंगे। मेन जो है कि काम देखिए यहीं पर आप लोगों को इस चीज़ को समझना है। फिर यहाँ लैम्डा हम लोग दे देते हैं, अब माइनस में यहाँ पर लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। तो अब सर इस बीच में क्या लिखते हैं, इस चीज़ को समझिए। देखिए इस बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं और बीच में प्लस करके ऐड करते हैं। किसका किसका डिटरमिनेंट निकालते हैं समझिएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए हम रेड पेन से यहाँ पर आपको ये कर देते हैं, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा फर्स्ट में। ठीक है, किसका निकालिएगा डिटरमिनेंट, फर्स्ट में 6 -2 -2 और 3, सर इसका हो जाएगा डिटरमिनेंट। देखिए कितना, 6 3 18, बीच में होता है माइनस, ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि यहाँ से आगे हमारा 14। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इस मार्कर से लिख देते हैं 14। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। अब बीच में क्या होता है, यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन चलता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, हम ब्लैक पेन से इसको घेरा लगा देते हैं। देखिए दूसरा में इसका हम लोगों को डिटरमिनेंट निकालना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा स्टेप। ठीक है, तो दूसरा में किसका निकालना है देख लीजिए, सीख लीजिएगा, हर एक में यही करिएगा। 3 -1 3, ठीक है, इक्वल टू 3 3 जब 9 हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया 8। पॉजिटिव आ गया इसलिए हम लोग प्लस में 8 लिखेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है उस चीज़ को सीखिए। ये हम लोगों का पहला था, ये दूसरा था। अब तीसरा जो निकालिएगा वो किसका निकालिएगा, देखिए जो कॉर्नर पे है जिसको हम गोल घेर देते हैं। ठीक है, तीसरा में गोल घेर दिए उसको, यानी कि कॉर्नर वाले का किसका निकालिएगा, 6 2 2 और 3 का जो है कि इसका निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 18 -4 दैट इज इक्वल टू 14, पॉजिटिव ही आया।
तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे भैया, पॉजिटिव यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको हटा दीजिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। माइनस में देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स जो हमको दिया हुआ है उसका क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप लोग जानते ही हैं कैसे फाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पर सर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी कि अगर 6 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला रो कैंसिल, 9 में से 1 जाएगा, यानी कि सर 9 में से 1 जाएगा। अब माइनस है, -2 को कॉमन ले लीजिए, ये बीच वाला कैंसिल, ये ऊपर कैंसिल, 3 2 जा माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में 2 को कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 - 6 यही होगा ना। देखिए तो क्या 9 में से, यानी कि 9 में से 8, 8 6 है 48, और ये कितना हो जाएगा, माइनस है, देखिए ये कितना हो गया, यहाँ से -4, 4 दूनी 8, प्लस में -8 हो जाएगा, ये हो गया -4, यानी कि ये भी हो गया -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 8 16, इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 में से हो जाएगा, यानी कि 32 हो गया पॉजिटिव में। सर हमारा यहाँ से वैल्यू आ गया 32, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग सजा के लिखते हैं, तो क्या लिखिएगा, λ³ माइनस 12 λ², ये कितना हो गया, देखिए 14 14 28 और कितना हो गया 8, 28 8 कितना हो गया 36, लैम्डा हो गया, और माइनस में हो गया 32, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब कहिएगा कि सर इस इक्वेशन को, चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, एग्जाम में रहेगा तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सॉल्व करने में देखिए मुश्किल है नहीं, कुछ यहाँ पर ट्रिक चलता है। क्या ट्रिक चलता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या चलता है, ट्रिक नहीं बेसिकली हमको क्या कहा क्वेश्चन में, बोला कि भैया स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। देखिए हमको आइगन वैल्यू अगर कहा था सिर्फ निकालने के लिए, तब हम इसको तोड़ ताड़ के निकालते हैं, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट बोला, तो यानी कि इस 4 में से ऐसा ऑप्शन होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, जब सॉल्व करिएगा लेफ्ट में पुट करके लैम्डा का वैल्यू को, बाय ऑप्शन अब आपको चलना पड़ेगा यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर दे देगा। जैसे मानिए ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। ऐसे देखिए स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। ऐसे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सर सबसे छोटा वैल्यू अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग बी से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो ऐसे करके देखिए। अगर मैक्सिमम रहता तो सबसे बड़ा क्या चीज़ है, 6, तो 6 को चेक करके देखते हैं, चूंकि एग्जाम में आपके पास प्रॉपरली समय रहता है और कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन पहले ए को नियम के तरफ प्रूफ करते हैं। 3 अगर पुट करेंगे तो 3 3 9 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस यानी ऑप्शन ए पुट कर रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए -12 गुने क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि प्लस में 36 गुने क्या हो जाएगा 3, और माइनस हो जाएगा 32। देखिए तो क्या होगा 27, ये क्या होगा 12 नंबर 108, और प्लस में क्या हो जाएगा 108 -32। देखिए तो कितना होगा, ये तो -5 आ गया, जो 0 के बराबर है क्या, चूंकि बराबर में 0 है, सर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब बी वाले को पुट कीजिए, सर बी को पुट करेंगे, चूंकि लैम्डा इक्वल टू हम लोगों का क्या दिया हो, लैम्डा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस यहाँ से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 बच्चों का क्या हो जाएगा 48, प्लस 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 - 32। देखिए बराबर में 0 होना चाहिए, तो देखिए कितना हो गया यहाँ से सर 72 8, 80 माइनस क्या हो जाएगा 8 10, यानी देखिए 80 में से 80 के 0 बराबर 0 हो गया ना, यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में देखिए तो क्या है, बड़ा ही है। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, तो इसमें से लैम्डा का वैल्यू देखिए एगो कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। अब इसी तरह से सी को भी पुट करिएगा, हो सकता है सी भी सॉल्यूशन करने के बाद सी भी 0 बराबर 0 आ जाए, या डी भी आ जाए। तो इस तीनों में आपको कंबाइन करना है कि तीनों में से सबसे छोटा कौन है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या बोले इस चीज को देखे, क्या चारों ऑप्शन दिया हुआ है, पहले हम लोग दिमाग लगा लिए, तो दिमाग क्या लगाएगी, यहाँ से ए पुट किए, यहाँ देखिए 2 हो गया। अगर मानिए सी डी को भी करेगा, अगर मानिए सी भी फॉलो कर गया, डी भी अगर 0 आ गया, तो इस देखिए सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा इस तीनों में कौन सा है, 2 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसके अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा, चूंकि लैम्डा पे पावर 3 है, तो लैम्डा का 3 को वैल्यू निकलेगा, ठीक है। एक वैल्यू 2 निकलेगा, दूसरा वैल्यू 2 निकलेगा, और तीसरा वैल्यू भी कितना निकलेगा 8 निकलेगा, चूंकि हम इसको सॉल्व करके देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कि यहाँ देखिए सबसे अगर ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू पूछता तो क्या होता, 8 हम लोग दे देते, सबसे छोटा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं ट्रिक। अगर मानिए आपको कोई पूछे सम ऑफ आइगन वैल्यू, क्या पूछेगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप क्या करिए, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है उसको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ से 12, यानी देखिए तो 4 4 2 2 4 8 12 हो गया क्या, बिल्कुल सर सही है। अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कोई पूछे, प्रोडक्ट ऑफ, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट कितना आया था हम लोगों का 32, तो 32 इसको गुना करिए, देखिए 32 आएगा, देखिए 2 दूनी 4 4 8 32 आ गया ना, यानी कि हमारा जो है कि ये आइगन वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन f इक्वल टू एक्स वाई जेड पे पावर p, ब्रैकेट दिया हुआ x पे पावर a इंटू वाई कैप प्लस y पे पावर a इंटू जे कैप प्लस z पे पावर a इंटू के कैप, दिस इज सोलेनोइडल। यानी कि इसमें केस लगा दिया कि यह क्या है, आपका सोलेनोइडल है। इफ, तब आपको वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि a बराबर p बराबर 0 होगा, या p बराबर a बराबर -1 होगा, या p इक्वल टू -a होगा, या d इक्वल टू p इक्वल टू a इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन देख के अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन आज हम आपको पढ़ा देते हैं, कभी भी भागने का जरूरत नहीं आएगा। क्योंकि सोलेनोइडल का केस आप जानते हैं कि सोलेनोइडल सर आप बताए थे क्या, हमारा क्या होता है, डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ f इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ तो जान रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग फंसेंगे कहाँ पे, देखिए सबसे पहले ये डेल इक्वल टू क्या होता है सर, डेल इक्वल टू होता है डेल एफ एक्स बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई बटे डेल वाई प्लस डेल एफ जेड बटे क्या होता है, डेल जेड होता है। यहाँ तक तो ये सब सारा लोग जानते हैं। और ये एफ इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू होता है यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आप कह सकते हैं जेड के कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। ठीक है, इतना सोचने वाली कोई भी बातें आपको नहीं पड़ेगी। क्यों, अब देखिए ये x के जगह पे, चूंकि हमको क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ x के साथ में आप क्या लगा सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी लगा सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ y भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए ये f जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, f इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ, थोड़ा सा एक्स वाई जेड पे पावर p दिया हुआ है, यहाँ x पे पावर a इंटू आई कैप प्लस y पे पावर a कैप इंटू j, और यहाँ दिया हुआ है z पे पावर a इंटू के कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको हम सिखाए थे क्या, ये फंक्शन, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये f जो दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है कि i वाले को i के साथ में मल्टीप्लाई करना है, j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ में करना है। ये चीज़ सिखा चुके हैं। तो सर करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखिए यहाँ से एक वैल्यू आपको हो जाएगा फंक्शन ऑफ x के डायरेक्शन में पता हो जाएगा, फिर उसी तरह फंक्शन ऑफ y के डायरेक्शन में, और उसकी तरफ हमारा फंक्शन ऑफ z के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जब आप गुणा करते हैं तो देखिए ये वाला टर्म तो ये तो सब तीनों में गुणा हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड पे पावर p है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए x पे पावर a, ठीक है, इंटू यहाँ इसमें गुना होगा, आई वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला इसी तरह रह जाएगा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं क्या, यानी कि y पे पावर p इंटू जेड पे पावर p क्या हो जाएगा, x पे पावर यहाँ p इंटू एक्स पे पावर a, यानी कि x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n मिले तो क्या होता है, दोनों पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा x पे पावर p प्लस a। ठीक है, बस इसी चीज़ को दोहराना है। कहाँ, किसके लिए, y के लिए। अब क्या होगा, ये तो सर हमारा x y z पे पावर p रहेगा ही रहेगा। अब गुना किससे हो जाएगा, सिर्फ y वाले में देखिए क्या है, j वाले में y पे पावर a से गुना हो जाएगा। तो यानी कि सर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x पे पावर p इंटू क्या लिखेंगे, z पे पावर p, y पे पावर क्या हो जाएगा, p प्लस a हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह z के लिए अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, x y z पे पावर p इंटू क्या हो जाएगा, z पे पावर a। बस उसी चीज़ को दोहराना है। बस यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, x पे पावर p, y पे पावर p, z पे पावर क्या हो जाएगा, p प्लस a कहिए या a प्लस p कहिए। देखिए इतना चीज़ जब आप कर लिए, तीनों निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि इसके बराबर में 0 दिया हुआ डेल ये वाला में, तो अब ये चीज़ हमको दिखाइए, सिखाइए कि सर जब हम ये निकालेंगे डेल इंटू एफ डेट इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये बताइए कि यहाँ से हम लोगों का इसका बराबर क्या होता है, डेल पहले में होता है, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स जो आप निकाले हैं वो वैल्यू क्या है, यहाँ से ये वाला टर्म देखा जाए तो सर हमने निकाला है यहाँ से
y पे पावर p, z पे पावर p और x पे पावर p प्लस a है, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसी के तर्ज पे दोनों को हम लोग लिख देंगे। चूंकि स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाइएगा तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि हमको टिक करना है ABCD, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए सर, यहाँ से जो है कि हम लोग जानते क्या है कि ऐसा केसेस में सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन होता है, बाकी बात जो है कि वो हमारा क्या रह जाता है, रेस्ट रह जाता है, यानी कि उस पर हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पे पावर n का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं सर, d इंटू एक्स टू द पावर n बटे डी एक्स रहे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हम लोग पढ़े हैं। यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, p प्लस a यहाँ से पीछे आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है हमारा x पे पावर क्या हो जाएगा, p प्लस a माइनस 1 हो जाएगा। बस इसी को अब थोड़ा सा तोड़ के लिखिए, यानी कि यहाँ से आप कर सकते हैं p प्लस a को हम लोग पहले कर लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं y पे पावर p, z पे पावर p। अब ये बात बताइए, ये x पे पावर हमारा क्या दिया हुआ, p प्लस a, और ये दिया हुआ माइनस, यहाँ से x पर पावर p प्लस a, नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x अगर लिखे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना। जिस तरह से आप जानते हैं x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n इक्वल टू पावर आपस में जुड़ जाता है, उसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा डिवाइड में हो, यानी कि अगर हमारा टर्म ये दिया हुआ x पे पावर m बटे x पे पावर n, तो पावर आपस में घट जाएगा। यहाँ पर m माइनस n को हम लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल वही किए, यहाँ पर सिर्फ इसको नीचे ले आए, ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें है, तो उसी तरह से अब सेम बात करिए y के लिए। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखिएगा सर, लिखेंगे x पे पावर p, z पे पावर p, y पे पावर क्या हो जाएगा p प्लस a, और अपॉन में क्या हो जाएगा डेल y के रिस्पेक्ट। देखिए सब जगह कंडीशन तो सेम है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि x पे पावर p और z पे पावर p, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा p प्लस a पीछे आ जाएगा, और ये y पे पावर क्या हो जाएगा, p प्लस a माइनस 1। तो इसी को फिर सजा के लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, p प्लस a को पहले कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x पे पावर p, z पे पावर p, y पे पावर क्या हो जाएगा, p प्लस a अपॉन नीचे पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। सेम प्रोसीजर करना है z के साथ में, ठीक है। अभी पूरा बता रहे हैं इसलिए, नहीं तो अभी तक में हम लोग आंसर निकाल लिए होते और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए डेल इंटू यहाँ क्या लिखिएगा, x पे पावर p, y पे पावर p, z पे पावर क्या दिया हुआ p प्लस a अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से डेल z, यानी कि x पे पावर p, y पे पावर p रह जाएगा, यहाँ से z पे यानी p प्लस a नीचे पीछे आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, z पे पावर p प्लस a माइनस 1, यानी कि इसको लिखेंगे x पे पावर p, y पे पावर p, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए p प्लस a इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से z पे पावर p प्लस a अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग z लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो अब देखिए इस चीज़ से आप क्या देखें, यहाँ से सर हम लोग देख रहे हैं p प्लस ए तीनों में हम लोगों का कॉमन है, और बेसिकली देखिए यहाँ x पे पावर p, y पे पावर p और z पे पावर p हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सब में देखिए x पे पावर p, y पे पावर p, यहाँ पर z पे पावर p इंटू क्या लिख सकते हैं, z पे पावर a भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, और नीचे में देखिए z है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों का क्या होता है, ये जो टर्म आपने निकाला, ठीक है, कहाँ गए ये टर्म टोटल जो आप लोग निकाले, तो यहाँ से देखिए p प्लस a है सब में, p प्लस a को आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ से चाहेंगे तो x पे पावर p, y पे पावर p और z पे पावर p को भी कॉमन ले लीजिएगा। अगर देखिए यहाँ से कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, x पे पावर a बट्टे क्या बचेगा, x बचेगा कुल मिला के, ठीक है। उसी तरह से मानिए इसमें भी हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या, ये वाला मानिए पूरा टर्म हम लोगों का बच गया, फिर z वाले में ये टर्म बच गया। तो ऐसे केसेज में जो बराबर में हम लोग जीरो लिखेंगे, इसमें क्या होता है जानते हैं, ये वाला टर्म जो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, चूंकि मान यहाँ पर भी कॉमन अगर हम लोग तो एक्स वाई जेड रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या होता है, इसको हम लोग अदर साइड भेजते हैं, यानी कि ये जो होता है ये वाला वैल्यू जो होता है वो हमारा जीरो के बराबर होता है, यानी कि अदर साइड ले जाना पड़ता है। तो सिर्फ हमारा क्या बचता है, p प्लस ए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर p इक्वल टू माइनस ए कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जब आप जो है कि इस सोलेनॉइडल को बिल्कुल अच्छे से इसको हम लोग पढ़ाई करेंगे, जब अच्छे से पूरा पढ़िएगा तो वहाँ से दिया रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, कंडीशन समझ लीजिए, फॉर द डाइवर्जेंस टू बी आइडेंटिकली जीरो, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है, आइडेंटिकली जीरो हो जाता है फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ
एक्स वाई जेड, यानी कि इसलिए यहाँ पर दिया हुआ था डाइवर्जेंस के केस में आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। कौन कौन सा टर्म, एक्स वाई जेड वाला टर्म होता है वो जीरो, जीरो ही गुना करेगा तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वाला टर्म आइडेंटिकली जीरो, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये वाला टर्म जो बच जाता है ए प्लस पी, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे हाजिर है, देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा, कहीं ना कहीं फिर इसमें से कुछ ना कुछ ट्रिक होगा क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने 2 क्वेश्चन लिखा। देखिए कह रहा है कि एन ऑपरेटर हैज द आइजन फंक्शन, ये भी मैंने लाइफ में, देखिए मैं लाइफ में यह क्वेश्चन पहली बार पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके दिमाग से बाहर चल जाएगा तो लिखिएगा कि हाँ सर बाहर चला गया, ठीक है, नहीं तो देखिए कि एक बार में आदमी किस तरह से आपको समझा रहा है, एकदम टोटली बिल्कुल छोटा सा टर्म में। देखिए क्या दिया हुआ, एन ऑपरेटर हैज द आइजन फंक्शन, यानी कि आइजन फंक्शन हमने भी पहली बार सुना, जबकि दिया हुआ इसका दिया वैल्यू sin 4x एंड आइगन वैल्यू, ये वाला चीज बच्चे को पढ़ाए थे कि आइगन वैल्यू बच्चे सुने होंगे कि सर आइगन वैल्यू को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू हमको -16 दिया गया है। ठीक है, तब कह रहा है द ऑपरेटर इज, यानी ऑपरेटर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ 4 × d बाई डी एक्स, बी में दिया हुआ d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, सी में दिया हुआ 4 + d बाई डी एक्स, और डी में दिया हुआ 4 + d बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो बस इसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, बस थोड़ा सा कि आइजन फंक्शन का जो है कि हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन क्या लिखेंगे एफ एक्स, वह क्या होता है लेमडा एफ एक्स के बराबर होता है। बस ये चीज हम लोग लिखे, ए ये जो ए डैश है ये क्या है हम लोगों का आइजन भैया फंक्शन होता है, और देखिए इसमें आप लोगों को पता है लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू है। ठीक है, बात खत्म हो गया। तो देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है आइजन फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin 4x दिया हुआ है, यानी कि ये जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से फंक्शन क्या लिखेंगे, ये जो हमारा है sin 4x इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ लेमडा, लेमडा का वैल्यू चूंकि -16 दे रखा है, और देखिए ये हमारा क्या है fx, यानी कि यहाँ पर हमारा अगर हम लोग इधर सॉल्व करते हैं तो हमारा अगर -16 sin x आ गया तो यानी कि हम लोगों का वही आंसर होगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या चलना पड़ेगा, बाय ऑप्शन आपको चलना पड़ेगा। बाय ऑप्शन सर कैसे चलेंगे, तो डी बाई डी एक्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए 4 इंटू किसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, sin 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4 इंटू साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा रखे, cos 4x इंटू 4, 4 जाए क्या हो जाएगा सर 16 cos 4x आ गया, क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा क्या, कभी नहीं ए नंबर होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी में देखिए क्या लिखा हुआ डी स्क्वायर, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि सर एक बार अगर हमने किए sin 4x बटे dx है, यानी एक बार हुआ, चूंकि डी स्क्वायर है मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 4x इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि सर एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो 4 cos 4x आ गया, लेकिन हमको क्या करना है स्क्वायर, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर यहाँ बटे क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बराबर, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 4 हमारा तो बाहर आ ही जाएगा, cos का वैल्यू क्या होता है माइनस sin 4x लिखाए थे इंटू कॉन्स्टेंट 4, यानी कि क्या हो जाएगा 4 4 16, यानी कि -16 4x हो गया, क्या सर बिल्कुल इसके बराबर में आ गया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी को फॉलो किया, इसलिए हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो कितना आसान क्वेश्चन दिया था, अगर आप जानते हैं तो तुरंत बनाइएगा, नहीं जानते हैं तो दिक्कत होगा। तो बस यही सब चीज़ के लिए आप लोगों के लिए डायरेक्ट चलते हैं लेके प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डायमंड मैट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और BCCLE 2026 का संपूर्ण कोर्स जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, और वहाँ पर जो है कि एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अब तो लास्ट समय है, और लास्ट समय में आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, आप अपना अफोर्डेबल प्राइस में जो कोर्स संभव हो आप ले सकते हैं। 500 से लेके 49 तक जो है कि अवेलेबल है, वहाँ पर देख के अच्छे से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 499 में बेसिक है, 399 में क्रैश कोर्स है, 199 में सिर्फ इंग्लिश है, और 49 में टेस्ट सीरीज चल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं किसमें, 22 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इफ लोअर लिमिट दिया हुआ 0, अपर लिमिट टी स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/5 t टू द पावर 5, और यहाँ से बोला कि भैया t का जो आप वैल्यू निकालिएगा वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देन
फंक्शन ऑफ 4/25 इज इक्वल टू, तब वैसे केस में आप फंक्शन ऑफ 4/25 का वैल्यू निकाल के बताइए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगता है जानते हैं? लेफ्ट में लगेगा लेविनीज रूल। कौन सा रूल लगता है? लेविनीज रूल। अब देखिए लेविनीज रूल जो पढ़ाएंगे क्या होता है कि इंटीग्रल साइन रहता है इंटीग्रल का, लेकिन हमको करना रहता है उसका डिफरेंशिएशन करना रहता है। बस उसमें थोड़ा सा रूल है, उस रूल को ध्यान रखते काम करते हैं, एकदम तोड़ के रूल को बताते हैं। देखिए दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी इंटू, यहाँ से लिखेंगे 0t² x इंटू फंक्शन ऑफ fx इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट्टे में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग? dt, चूंकि अपर लिमिट dt है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, या इधर भी t ही है, 2/5 को बाहर कर लेंगे, d क्या हो जाएगा t पे पावर 5/dt। देखिए अब यहाँ से लेबनीज रूल लगाना बहुत ही आसान है। कैसे सर लगाना आसान है? देखिए यहाँ से जो ये x दिया हुआ है, यहाँ पर अपर लिमिट को हमको पुट, जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे अपर लिमिट पुट करना है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर t² हो जाएगा इंटू फंक्शन x के जगह पर क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो dx लिखा हुआ है इसके जगह पर क्या करिएगा, dt² बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बस काम खत्म। अब देखिए माइनस करेंगे, सेम जो काम ये ऊपर किए हैं वही काम अब लोअर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 देंगे। देखिए 0, ये भी 0, यानी सारा टर्म तो 0 हो जाएगा। 0 वाला है तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पर समय नहीं बिताएंगे। अब देखिए 2/5 है और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, पावर 5 है तो 5 पीछे चला गया, क्या हो जाएगा 5t⁴ होगा कि नहीं? देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते सर, ये t² ft² रहने दीजिए। अब देखिए चूंकि हमको क्या पूछा, f 4/25 यहीं पे बैठेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, d² का 2t होता है सर, यहाँ पर है 2t⁴। देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कटेगा, क्या देखिए t³ से t³ कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा t, यानी कि सर हमारे पास बच गया ft² इक्वल टू क्या बच गया, t बच गया। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है ये 4/25, इसको अगर मिलाइए तो f यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4/25, यानी कि सर हम कह सकते हैं कि t² का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/25। t का वैल्यू जब निकालिएगा तो √4/25 होगा कि नहीं सर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2/5। अब यहाँ से देखिए t का वैल्यू आप निकाल लिए, t का वैल्यू आपके पास आ गया है प्लस माइनस 2/5, चूंकि स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ऑप्शन देखते हैं, सर ऑप्शन में 2/5 है क्या? बिल्कुल 2/5 है ऑप्शन नंबर ए। अगर मानिए कि क्वेश्चन में -2/5 भी दिया हुआ रहता तो क्या करते? देखिए क्वेश्चन में पहले ही कह दिया, कंडीशन लगा दिया t इज ग्रेटर देन 0, चूंकि तो t का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये निगेटिव साइन वाला तो होगा नहीं, इसलिए हमारा क्या होगा पॉजिटिव साइन वाला 2/5 होगा। तो याद रखिएगा कभी भी इसको गलत मत करिएगा, यानी कि -2/5 भी रह सकता है, तो वहां पे दिक्कत जो है कि सोचना नहीं है, कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ समझते हैं। द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ क्या दिया हुआ, लिस्ट वैल्यू निकालना है एक्सप्रेशन का, जबकि एक्सप्रेशन आपको दे रखा है कि इक्वेशन x² + y² + 3z² -2x -12y -6z + 14 इज, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है ए में 14, बी में दे रखा 0, सी में दे रखा 1 और डी में दे रखा नो लिस्ट वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों का, ये फंक्शन दिया हुआ है x² + y² + 3z² -2x -12y -6z + 14 जो हम लोगों का दिया हुआ है, यह क्वेश्चन किससे बनेगा जानते हैं? यह कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर का। कॉन्सेप्ट क्या है भैया, यहाँ पर हम लोगों का लगेगा कॉन्सेप्ट लगेगा परफेक्ट स्क्वायर का, जो कि आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? तो सर इसमें कुछ रूल नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेला है। बस देखिए क्या होता है, क्या लगाइएगा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर, या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b के होल स्क्वायर पर बैठेगा, यही करना होगा ना। और क्या करना होगा मैक्सिमम, बस यही चीज है। तो देखिए सबसे पहले x वाले को एक जगह लिखिएगा, यानी x² - 2x, फिर क्या हो जाएगा प्लस y² -12y, प्लस में यहाँ से दिया हुआ है 3z² -6z + 14, काम खत्म हो गया। यानी कि बराबर में यहाँ से क्या, चूंकि इक्वेशन है तो यहाँ से हम लोग 0 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमको लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है।
तो ये बताइए अब इसको जो है कि देखिए क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग ए स्क्वायर मानेंगे। ये देखिए माइनस में लगा होता है यानी कि 2ab कहीं ना कहीं चर्चा होगा। अब प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। बस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका सीख लीजिए, बाकी काम खत्म। चूंकि इस फॉर्मूला पे आ जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। और क्या ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। सर प्लस तो यहाँ पर है ही नहीं, माइनस वाला, इसलिए हम लोग माइनस वाला, सब में तो माइनस है, तो माइनस वाला ये वाले पे हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बैठ गया। यहाँ पर देखिए ए के जगह पर एक अगर माने ए के जगह पे हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है, तो माइनस, अब तो बी का वैल्यू तब कितना होना चाहिए सर। अगर बी का वैल्यू ऐसे में लेंगे तो चूंकि 2 में कितने से गुना करेंगे तो हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, चूंकि माइनस 2ab लाना है, यानी कि माइनस 2x बी के जगह पे हमको लगता है कि 1 रखना होगा तब जाके होगा। तो अब सर इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्या, देखिए तो तोड़ के देखिए कि सर इसको अगर कैसे, तो देखिए इसको अगर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ab। लेकिन सर ये +1 जो किए हैं वो क्या करेंगे, तो जितना आप यहाँ पर ये माइनस उसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल सर हो गया। अब देखिए ये काम सीख गए। अब जो है कि यही चीज़ इस पर दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 12y है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन में वाई क्वेश्चन में कुछ छूटा भी है क्या, क्वेश्चन में लगता है कुछ छूट गया है, डाटा आपका छूट गया है, पता चल गया। यहाँ पर वाई ये जो है ना 4y स्क्वायर है, ठीक है, डाटा कुछ मिस, यहाँ पर ये 4y स्क्वायर होगा ये वाला, तब जाके रूल पे बैठेगा। ये वाला हमारा क्या हो गया मिस हो गया, यहाँ 4y स्क्वायर होगा। अब देखिए 4y स्क्वायर है, तो यहाँ से ये देखा जाए तो 4 को अगर हम लोग सर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए आपके पास क्या बचा यहाँ से y स्क्वायर माइनस 3y बचा क्या। अब इसमें जरा सा हमको बताइए, देखिए ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर, ए स्क्वायर यहाँ से होना चाहिए माइनस 2ab, ए के जगह पर y है ये है, अब बी के जगह पर क्या होना चाहिए सर, हमको लाना है क्या 3 लाना है, क्या लाना है 3 लाना है। तो इसमें से देखिए ये तो 3 पहले से है ये है, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मानिए इसमें हम लोग 2 से गुणा के 2 से डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगा ना, बिल्कुल सर बात बन जाएगा। और यहाँ से हमको ये वाला टर्म छोड़ना, तो ए स्क्वायर, अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा बी के जगह पे हम लोगों को क्या होगा 3/2 लेके तब ना हो जाएगा। अगर मानिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं y माइनस क्या लिखेंगे 3/2 y का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ के देखिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 हो गया, और ए के जगह 1, अब b हो गया 3/2y, ठीक है b हो गया। अब देखिए प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 9/4 क्या हो जाएगा y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, यही हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग सॉरी ये y वाला यहाँ नहीं 3/2 सिर्फ लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे, ये वाला देखिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लिए, तो सर ये वाला +9 यानी कि 2/3 यहाँ जो आया 9/4, इसमें हम लोग प्लस किए तो हमको इतना क्या करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा। यानी कि आप चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधी यहाँ पर y माइनस क्या हो गया था 3/2, इसका क्या हो गया था होल स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला 4 ऐसे कर दीजिएगा। और इसमें हम लोग क्या किए हैं प्लस में क्या हो जाएगा हम लोगों का 9/4 क्या हो जाएगा, घटाना नहीं पड़ेगा जी, चूंकि सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस में आ गया, तो -9/4 हम लोगों को घटाना पड़ेगा 9/4। बहुत अच्छी से समझ गए। अब देखिए हम लोगों को क्या है, यहाँ से जेड वाले टर्म से देखिए ये वाला टर्म बस वही काम है। फिर कहिएगा कि सर +3 को कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या बच गया जेड स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ से 3 कॉमन लिए हैं तो 2z बचेगा, ठीक है। जो ही 2z बचा तो अब इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो ए स्क्वायर तो दिया है ये है सर, ए के जगह पर अगर z मानते हैं तो ए स्क्वायर हो गया -2, ए तो दिया हुआ z, बी के जगह पे हमको क्या मानना पड़ेगा एक मानना पड़ेगा ना, तो 1 मानेंगे तब देखिए प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर 1 करेंगे तो देखिए हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम लोग +1 कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको z -1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा और प्लस में क्या करना पड़ेगा 1। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पर अरेंज कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं z -1 का होल स्क्वायर और ये प्लस में हो जाएगा 1, और ये प्लस में 14 पहले से दिया हुआ ही है, बस काम खत्म हो गया। इसको स्क्वायर ये हम लोग 9th में सीखते हैं बेसिकली
ये तब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसमें कोई झोल झाल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 4 जो था इस पूरे में ना गुना था, वो 4 में इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो जब इससे गुना करेंगे जब जो है इससे गुना होगा तो ये 4 4 कट जाएगा। देखिए हमारे पास क्या बचेगा -9, यानी कि y माइनस यहाँ पर लिख सकते +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा -9, ये वाला टर्म हो गया यहाँ से। अब देखिए उसके बाद प्लस में बिल्कुल वही रूल, यहाँ से 3 वाले टर्म क्या हो जाएगा, इससे हम लोगों का यहाँ चूंकि z-1 का होल स्क्वायर था, इसमें हम लोगों ने 1 घटाया, तो ये क्या हो गया हमारा 3 इंटू यहाँ से हो गया था हम लोगों का z-1 का होल स्क्वायर, और ये 3 इससे गुना हुआ तो क्या हो गया -3। तो ये वाला 3 को यहाँ भी रख सकते हैं और ये वाला हम लोगों का 4 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। जब इतना टर्म हो गया तो बराबर यहाँ प्लस में 14 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर प्लस में ये वाला कहाँ गया भैया -1, इसको यहाँ छोड़ दिए, -1 यहाँ से हो गया प्लस, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा y-3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू z-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया -1 -9 -10 और -3 -13 प्लस में एक क्या हो जाएगा 14 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू y-3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू z-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इतना काम कर लिए। अब देखिए यहाँ से जो है अगर हम कहें वैल्यू निकालने के लिए तो आप कहिएगा कि सर यहाँ से x-1 बराबर भी हम लोग 0 लिख सकते हैं, यहाँ से y-3/2 बराबर भी 0 हो जाएगा, z-1 बराबर भी 0 होगा। तो इस कंडीशन में x बराबर 1 हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब इस तीनों में से देखिए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये सबसे बड़े हैं, यानी सब लिस्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 है। ऐसे केसेज में हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को कैसे तैयार करें, सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को क्या करना है, अच्छे से सजा लीजिए। पहले यहाँ पर पहले इक्वेशन को अच्छे से लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है कि या तो a + b के होल स्क्वायर पे आएगा या तो a - b के होल स्क्वायर पे आएगा, ठीक है। उस फार्मूला को यहाँ से लगाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो चीज़ को हमने a - b माना है, जितना उसका स्क्वायर जो भी करेंगे उस चीज़ को हमको घटाना पड़ेगा, चूंकि b² प्लस में होता है इसलिए उस चीज़ को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि जो दोनों में से कॉमन है, कॉमन को बाहर निकाल लिए। उसके बाद जो टर्म b हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, जितना हम लोग जोड़े हैं उतना घटाना पड़ेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे जितना जोड़े उतना घटाना पड़ा। बस इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो है कि जो भी टर्म था, देखिए कि ये x-1 का होल स्क्वायर -1 था तो लिख दिए, प्लस में 4 इसलिए यहाँ किए। आपको देखिए ये वाला 4 क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, चूंकि यहाँ से जो है आपने स्क्वायर किया है, इससे भी गुना होगा, इससे भी, और ये वाला टर्म इससे भी तो गुना होगा, चूंकि टोटल में गुना है तो 4 × 4 के क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा सिर्फ -9, इसलिए -9 लिख दिए। अब देखिए 3 है यहाँ पर, तो 3z यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हमको गुना करने से कोई फायदा मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ गुना करेंगे तो माइनस क्या हो गया 3 + 14। तो अब इसको जो है कि आप क्या किए, x-1 का होल स्क्वायर लिख दिए, यहाँ से 4 इंटू ये वाला टर्म को लिख दिए, उसके बाद ये टर्म को लिख दीजिए। बाकी देखिए ये वाला जो टर्म हमारा था -1 -9 और -3 जो था, देखिए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, बस यहाँ से सबको जोड़े तो -13 आ गया, 14 - 13 + 1 बच गया। अब जो है कि यहाँ से तो या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए x-1 = 0, ये वाला टर्म लिखिए इसके बराबर 0 या इसके बराबर में लिखिए 0, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 होगा, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। जो 0 निकालिएगा तो आपका ये वाला लिस्ट वैल्यू क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है कि पूरा का पूरा हम लोगों का सीरीज 2 का लेक्चर नंबर 5 खत्म हो गया। से नेक्स्ट वीडियो में लेके जाने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे फिर से कि प्ले स्टोर को विजिट कीजिए, वहां से अपना ऐप डायमंड मैट्रिक को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपके अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और किसी जो कोर्स में आपको दिल लगे, अभी आपके पास जो है कि कम से कम लगभग 30-35 दिन आपके पास है, और इस 30-35 दिन में आप जो है कि बेहतर कर सकते हैं अपने करियर के बारे में। चूंकि जिस तरह से डिप्लोमा 3 साल अभी आपने किया, उसी तरह से बीटेक को 3 साल करते हुए आप अपने सुनहरे करियर को बना सकते हैं। बाकी आप लोग को का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, और बिल्कुल प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।